हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन प्रोजेक्ट के बारे में। तो पाइथन प्रोजेक्ट में हम लोग आज किस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे? आज का हम लोग का टाइटल क्या है? रियल टाइम एआई फेस डिटेक्शन यूजिंग पाइथन। तो इसमें होगा क्या, हम लोग पाइथन लैंग्वेज का यूज करके फेस को डिटेक्ट करने वाले हैं। तो फेस का जो डिटेक्शन होता है ये कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंसान हमसे ये पूछेगा कि भाई किसके फेस के बारे में बात कर रहे हो? क्या आप किसी एनिमल के फेस के बारे में बात कर रहे हो? क्या आप किसी बर्ड के फेस के बारे में बात कर रहे हो? या फिर आप ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हो? तो हम लोग का जो आज का प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है ह्यूमन के फेस को डिटेक्ट करना यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में हम लोग आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें भी मैं इनके लिए भी प्रोजेक्ट लाऊंगा, उसमें हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये डॉग है, ये कैट है, ये एलिफेंट है, ऐसा। बट आज जो है हम लोग ह्यूमन के फेस को डिटेक्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि रियल टाइम एआई फेस डिटेक्शन यूजिंग पाइथन। तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है वो 3 फेज में टोटल डिवाइड है। तो पहला फेज है इमेज फाइल पे कैसे हम लोग फेस को डिटेक्ट करने वाले हैं। दूसरा फेज है हम लोग कैसे किसी वीडियो पे, कोई भी वीडियो हो आपके कंप्यूटर में या फिर कहीं से भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, अगर उसमें कोई बंदा है तो उसका फेस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा फेज हमारा क्या है? तीसरा फेज है हमारा जब हम लोग अपना खुद का वेबकैम यूज करने के बाद अपने आप को डिटेक्ट करने वाले हैं। तो हमारे 3 के 3 यहाँ पे तरीके थे। इन तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट मैं आपको ये डेफिनेटली ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी होगी। आप आंख बंद करके भी इनके बारे में पूरा कोड लिख सकते हैं। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से टाइप करूंगा मैं, आप लोग को देखना है, हम लोग मजे लेंगे, हर एक लाइन के बाद आउटपुट देखेंगे, पूरा समझेंगे, एक एक लाइन समझा के जाऊंगा और इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं आपको लगने वाला है कि भाई बहुत ज़्यादा कठिन कठिन चीज़ें लिख रहा है, समझा नहीं पा रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बार आप जो है वीडियो के अंत तक जाएं, वीडियो के बीच तक जाएं, आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको अपने मन से सोचने में लगेगा अच्छा ये तो बहुत आसान था, इसके बाद कैसे करेंगे। तो आज हम लोग यही जो है देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर कोड किस प्रकार का होगा। तो कोड हमारा कुछ इस तरह का होगा। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो ये पहला फेज है हमारा जिसमें एक इमेज फाइल होगी। ये मेरा भाई है, तो यहाँ पे इसके फेस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका फेस को मैंने डिटेक्ट कर लिया है। तो ये पूरी इमेज फाइल थी, इसमें एक पर्सन था जिसका मैंने फेस को डिटेक्ट किया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कोड दिखाता हूँ जिसमें होगा क्या कि इमेज फाइल के ही बारे में बात हो रही है, बट इसमें मल्टीपल फेस को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मेरे कॉलेज का ग्रुप है। यहाँ पे देखो कई सारे बंदे आपस में एक ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक के फेस पे देखो एक रेक्टेंगल बन चुका है, मतलब हर एक का फेस जो है हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है। ये हमारी जो भी एल्गोरिथम हम लोग यूज करने वाले हैं उसने इसको क्या करा, डिटेक्ट इजिली कर लिया है। तो हमारा ये था पहला फेज। पहले फेज में 2 पार्ट थे। पहला, एक इमेज में सिर्फ एक बंदा होगा, एक इमेज में मल्टीपल बंदे होंगे। 2 पार्ट हो गए। अब आते हैं अपने सेकंड फेज के बारे में। तो सेकंड फेज में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे वेबकैम का यूज करने वाले हैं। तो वेबकैम का यूज हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो मेरा लैपटॉप का वेबकैम यहाँ पे यूज होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये मैं हूँ और ये मेरा लैपटॉप का वेबकैम है, इसलिए थोड़ा क्वालिटी यहाँ पे गिरी हुई है। पर देखो जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, अपने मन से मेरा फेस को रियल टाइम में डिटेक्ट कर रहा है। तो यही हम लोग का मेन आज का टॉपिक है, कैसे रियल टाइम में हम लोग फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो जैसे मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कहीं भी चला जाऊँ, ये मुझे डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा एक और यहाँ पे पॉइंट, ये था हमारा दूसरा फेज। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे फेज पे। तो तीसरे फेज पे मैंने क्या कर रखा है कि एक वीडियो फाइल अपनी चला रखी है। तो ये वीडियो फाइल असल में मैंने कहीं इंटरनेट से उठाई नहीं है, ये हम ही आपस लोग के बंदे थे जो जयपुर गए हुए थे, तो वहाँ की ये फोटो है। वहाँ का एक छोटा सा मैंने क्लिप काट लिया है ताकि कोई भी किसी भी तरह की कॉपीराइट मेरे पे ना आए यूट्यूब की तरफ से। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप कि हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। तो हम लोग के सबके फेस में देख रहे होगे आप, यहाँ पे एक बॉक्स बन के जा रहा है। मतलब जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, जहाँ भी मल्टीपल फेसेज है वहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया अपने मन से। जैसे ही वो बंदे भी हिल रहे हैं तो रेक्टेंगल भी वहाँ पे मूव कर रहे हैं। मतलब ये चीज आप 3 फेज में लगा सकते हो, इमेज, वीडियो एंड वेबकैम, तीनों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। अब बारी आती है इनको कोड करने की कि इनको कोड कैसे करा जाएगा। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक पाइथन फाइल यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमारी फेस डिटेक्शन डॉट पाई नाम की फाइल जो है आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो भी कोड करने वाले हैं वो इस फेस डिटेक्शन डॉट पाई फाइल में ही कोड करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, देखो मैंने क्या करा है, एक अपने भाई की इमेज ले रखी है, ठीक है। एंड एक मैंने क्या करा है, ग्रुप्स की इमेज ले रखी है जो मेरे दोस्त हैं इनके, मतलब ग्रुप में मल्टीपल फोटोज होंगी। मेरे पास एक यहाँ पे क्लिप डॉट mp4 है जो मैंने वीडियो फाइल आपको लास्ट में दिखाई हुई है। तो ये सब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि हमें आखिर सेट कहाँ से मिलने वाले, डेटा सेट कहाँ से मिलने वाला है। देखो तो डेटा सेट के लिए हमें पहले एल्गोरिथम को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि एल्गोरिथम ही एक ऐसी चीज है जो हम लोग के यहाँ पे फोटो में किसी भी फेस को डिटेक्ट कर पा रही है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप्स टू ट्रेन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को कैसे ट्रेन करना है, तो इसके यहाँ पे 3 प्रोसेस होंगे। तो पहला प्रोसेस क्या है, कलेक्ट टन्स ऑफ फेसेस, जिसमें हम लोग को मल्टीपल फेसेस को यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग वो सारे फेसेस को एल्गोरिथम में प्रोवाइड करेंगे। सेकंड फेज क्या होगा हमारा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उन सारी इमेजेस को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट
कर देंगे। तो इसके पीछे जो भी रीज़न है वो मैं आपको बताता रहूँगा अभी आगे, मतलब बहुत बहुत बड़ा वीडियो पड़ा हुआ है अभी आगे, आप लोग को वहाँ पे हर चीज़ पता चलने वाली है। तो पहला सीन क्या है, इमेज कलेक्ट करनी है, दूसरा उनको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, फिर तीसरा पार्ट क्या है, हमें अपनी एल्गोरिदम को ट्रेन करना होगा ताकि वो इजीली डिटेक्ट कर सके जितने भी फेसेस हैं हमारे एक इमेज फाइल पे, या फिर मल्टीपल इमेजेस पे, या फिर मल्टीपल फेसेस को आसानी से वो क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। तो हमें 3 स्टेप है, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक गिटहब का यहाँ पे लिंक देख पा रहे होगे, ये देखो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। तो ये लिंक क्या है, ये लिंक से आपको जो ट्रेनिंग का पार्ट है, तो ट्रेनिंग का पार्ट आपको इस लिंक से प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये कैसे प्रोवाइड हो जाएगा, देखो एल्गोरिदम को ट्रेन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें कम से कम लोगों के कई घंटे या फिर कई दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, हम लोग जब भी मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट करते टाइम हम लोग को ट्रेन नहीं करना पड़ता, जो पहले से ट्रेन करी कराई एल्गोरिदम्स हैं हम लोग उनका यूज करके सिंपली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज हम लोग जो भी करने वाले हैं वो एक ट्रेंड एल्गोरिदम होगी, जो पहले से हमें कौन प्रोवाइड करने वाला है, ओपनसीवी। ओपनसीवी के बारे में अभी जानेंगे। तो ओपनसीवी से इस लिंक पे आप जाओगे, गिटहब रिपोजिटरी है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, हार कास्केड नाम की एक एल्गोरिदम मिल जाएगी। हार कास्केड एल्गोरिदम के बारे में भी वीडियो के लास्ट में जानेंगे, जब मैं एक एक लाइन आपको समझा चुका हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ एक एक लाइन कि हाँ ये पूरा ओवरऑल मैंने करा क्या है। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको पूरा जानकारी इसके बारे में देने वाला हूँ। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इस फाइल को ला सकते हैं। तो ये जो फाइल है हमारी, ये है क्या, ये हमारी XML फाइल है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर में जमा करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये रही हमारी XML फाइल। तो आखिर इस फाइल में है क्या, इस XML फाइल में जितना भी लाखों इमेजेस को हम लोगों ने इस एल्गोरिथम में जब भेजा है ट्रेन करने के लिए, ओपनसीवी वालों ने ये सब हम लोग को करके पहले से दे रखा है। तो उन लोगों ने क्या करा होगा, कई सारी लाखों इमेजेस को भेजा होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन टेक्निक का यूज करके उन्होंने क्या करा होगा, हर एक फेस को, हर एक इमेज में हर एक फेस को डिटेक्ट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे ये सब कंडीशंस हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसको देख के डरना नहीं, क्योंकि आपको समझना ही नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ XML फाइल मिली है यहाँ पे, और इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आपको सिर्फ अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, यूज करना है। तो आते हैं जल्दी से अपने प्रोग्राम पे। तो अब बात करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में कौन से मॉड्यूल को यूज करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ओपनसीवी मॉड्यूल को यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसको यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि ओपनसीवी होता क्या है। तो ओपनसीवी जो है हमारा, ये ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है, जो कि पाइथन हम लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। जितने भी इमेज से रिलेटेड टास्क होते हैं वो हम लोग इस लाइब्रेरी या फिर इस मॉड्यूल का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। इसमें कई सारे आपको फंक्शन मैं अभी बताने भी वाला हूँ, लिख लेके ईजी होंगे, बिल्कुल टफ नहीं होंगे। ये क्या करता है, हम लोगों ने आखिर इसी को क्यों चुना, तो इसका ये रीजन है कि इसमें इतने ज्यादा इजी तरह से हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें इतने ज्यादा आसान फंक्शन होते हैं कि आप लोग खुद अभी थोड़ी देर बाद कहोगे, अरे बस इतना जरा सा लिखना था, बस ये काम हो गया। बस यही चीज है। तो ओपनसीवी हमारी, मैंने आपको बता दी क्या है, एक लाइब्रेरी है पाइथन में। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। आप लोग को कुछ नहीं करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है पाइथन, और उसके बाद आपको वहाँ क्या लिखना है, आपको वहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल ओपनसीवी पाइथन। आपको ये लाइन लिखनी है, एंड इसके बाद शायद 24 MB का ये लाइब्रेरी है आपका, तो पूरा इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ टॉप पे लिखा रहने देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो, और बाकी मैं इसका लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कहीं भी भागना ना पड़े। तो जब आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप इसको कैसे इंपोर्ट करने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहली स्टेप थी उसमें क्या था कि हम लोग को मल्टीपल फेसेस चाहिए जो कि एल्गोरिथम को ट्रेन करने में मदद करेंगे। तो जो मल्टीपल फेसेस हैं, एल्गोरिथम जो ट्रेन है वो ट्रेन करी कराई हम लोग को ओपनसीवी प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको अपने प्रोग्राम में कैसे लाएंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे import cv2। तो cv2 जो है यहाँ पे जैसे import मैथ होता है, import रैंडम होता है, वैसे ओपनसीवी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, import cv2। तो ये थी हमारी पहली लाइन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, import कर रहा हूँ अपने ओपनसीवी को। तो मैं यहाँ से भी पिप इंस्टॉल ओपनसीवी पाइथन को हटाता हूँ, मैं आपको सीधा क्या है डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, और जो टेक्स्ट एरिया का साइज है इसके हिसाब से मैं उसको क्वेश्चन करता जाऊँगा या फिर बढ़ाता भी जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ करा इम्पोर्टिंग ओपनसीवी मॉड्यूल या ओपनसीवी लाइब्रेरी, कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले लाइन हमारी हो गई कि हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया cv2। अब हम लोग का इसके बाद क्या होने वाला है, अब आप यहाँ पे देखो, हम लोग को करना क्या है, एक इमेज चाहिए, प्री ट्रेन डेटा हमारा आ चुका है, उसको कैसे यूज करेंगे अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, हम लोग को क्या करना था, एक इमेज लेनी है। हम लोग का प्रोसेस क्या रहेगा, एक इमेज आएगी, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इसको एल्गोरिथम पे भेज के उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसके हिसाब से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और अपनी इमेज को शो करेंगे। 5 स्टेप पे हम लोग का पूरा काम होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी मैं यहाँ पे चीजें समझाता रहूंगा। अब आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि जो हम लोगों ने स्टेप 2 देखी थी कि हम लोग को जो भी इमेज होगी उसको ग्रे स्केल में बदलना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में बदलना होगा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ओपनसीवी हम लोग की लाइब्रेरी है ये ग्रे स्केल इमेजेस पे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस पे ही काम करती है। ठीक
ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप जो है क्या करने वाले हो, आप ये पूरा वीडियो देखोगे, इसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करोगे, इसके बाद आप मुझे एक पॉजिटिव कमेंट देने वाले हो, अगर नहीं समझ में आता है आप गालियाँ भी दे सकते हो, इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे। अगर ये 3 काम कर लोगे मैं खुश हो जाऊँगा, मैं इसके बाद दोबारा और प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा, ठीक है। तो इम्पोर्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं कि एंड ऑफ प्रोग्राम। तो एंड ऑफ प्रोग्राम मैंने यहाँ पे इसलिए प्रिंट करा है ताकि आपको आसानी से पता चल सके, जब आप अपने टर्मिनल पे इसको रन करोगे तब आपको आसानी से पता चल सके कि हाँ आपका प्रोग्राम एंड हो गया है। और अगर ये एंड ऑफ प्रोग्राम आखिर में आपके आउटपुट में लिख के नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ वहाँ पे हो चुकी है, तो हम लोग उसको डिबग करेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका होता है ताकि आप लोग शुरुआत से याद रखें कि कैसे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है इन सारी एल्गोरिथम्स का। जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाए तो हमेशा आखिर में प्रिंट कर दें एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने जो आपको यहाँ पे लिंक बताया हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मैंने क्या करा है कि face.xml फाइल को मैं पहले से वहाँ से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपको सीधा यहाँ पे डायरेक्टली मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे इस कोड में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डेटा सेट को लोड करेंगे एंड इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको हल्का फुल्का आइडिया होता रहे कि क्या सीन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हम लोगों ने face.xml फाइल को उठाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cv2 डॉट। अब cv2 डॉट क्या, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कास्केड। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, कास्केड क्लासीफायर एंड देन इसके बाद हम लोग को अपनी जो भी XML फाइल है उसको इस क्लासीफायर को प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे हम लोग की फाइल का नाम क्या है, face.xml। जो भी आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे आप देखना लोअर केस और अपर केस मैटर करता है, तो face.xml फाइल मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। अब जो भी ये वैल्यू है ये है क्या, ये मेरा ट्रेंड डेटा सेट है जो हमारा इंपोर्ट सीवी ने पहले ही ट्रेन जो एल्गोरिथम करके रखी है, हार कास्केड एल्गोरिथम जो पहले इसने ट्रेन करके रखा है उसका एक क्लासीफायर मैंने यूज कर लिया है। तो जो क्लासीफायर है वो मुझे मदद करेगा कि कैसे मैं किसी भी इमेज में किसी भी फेस को डिटेक्ट कर सकता हूँ। इमेज में फेस को डिटेक्ट करना है तो वो काम होता है क्लासीफायर का। जैसे कि मैंने किसी से कहा कि भाई देख के बताओ जरा वहां से कोई आ रहा है, तो वो बंदा क्या है, वो बंदा क्लासीफायर है। और वो जो पूरी एल्गोरिथम चल रही है वो एल्गोरिथम क्या है, हार कास्केड एल्गोरिथम है, ठीक है। और इसको हम असाइन कर देते हैं कहाँ पे, डेटा सेट पे, या फिर यहाँ पे आप कह दो कि ट्रेंड डेटा पे, ट्रेंड डेटा सेट पे हम लोग इसे क्या कर देते, रख देते। तो हम लोग इस लाइन में क्या करा, जो भी हमारी एल्गोरिथम ने प्री ट्रेन जो हमारी डेटा था उसको उठाया, face.xml को उठाया, उसको क्लासीफायर के पास भेजा। ये क्लासीफायर क्या करने वाला है, ये क्लासीफायर हमारा एक किसी भी गिवन इमेज को देखेगा, उसमें हम लोग का फेस को डिटेक्ट करने वाला है। तो हम लोग का डेटा सेट यहाँ पे तैयार हो गया। ट्रेन डेटा नाम रख देते हैं ताकि ज़्यादा कोई यहाँ पे परेशानी ना हो। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है बिल्कुल भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली 2 लाइन आपको यहाँ पे पूरी समझा दी है। अब आते हैं अपनी थर्ड स्टेप पे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या कहा था, एक हमें इमेज को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे एक इमेज को। तो इमेज को एक वेरिएबल बना लेते हैं img नाम का। तो img में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इमेज होगी उसको यहाँ पे रखेंगे। तो इमेज को रीड कैसे करते हैं, ओपनसीवी में हम लोग लिखेंगे cv2 डॉट इमेज के लिए im एंड रीड, इमेज रीड, और हम लोग को इमेज का नाम देना पड़ेगा। तो हम लोग के यहाँ पे फाइल पे देखो इमेज का नाम क्या है, तो इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक बंदा है, इसका फेस हम लोग डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1.jpg नाम की फाइल है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस फाइल का नाम रखते 1.jpg। तो ये क्या करेगा, cv2.im रीड क्या करेगा, सीधा सीधा इमेज को रीड कर लेगा 1.jpg जो कि पड़ी हुई है जहाँ पे मेरे भाई की फोटो लगी है, और उसको स्टोर कर देगा img में, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया चूज अ इमेज। तो जो हम लोगों ने अभी ये फाइल चूज करी है इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसको हम शो कैसे करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले इमेज। तो इस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इमेज को डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लिखेंगे इमेज शो एंड इमेज शो के बाद हम लोग यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं आई एम शो क्या करता है, इमेज को शो करता है। अभी हमसे 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो पहले जो भी विंडो आने वाली है उसके ऊपर कुछ नाम लिखा होता है ना कॉर्नर पे, तो हम लोग कह देते हैं कि वहाँ पे नाम लिखा होगा सिंगल पर्सन, ठीक है। तो जो हमारी विंडो होगी उसके ऊपर कोने में नाम लिखा होगा सिंगल पर्सन। अब दूसरा हमें कौन सी इमेज को यहाँ पे दिखाना है, तो हमने कह दिया img नाम की हमारी एक इमेज फाइल है, इसको आपको क्या करना है, शो करना है। तो im शो यहाँ पे 2 पैरामीटर इनपुट लेगा। पहला कि हमारी विंडो का क्या नाम होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, मेरी क्या विंडो का यहाँ पे नाम होगा, कॉमा हमारी कौन सी इमेज होगी जिसको हमें शो करना है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो अभी आप देखना कुछ आया और फिर कुछ गायब हो गया, आपने चीज देखी। अभी मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ, देखिएगा कुछ विंडो बनती है और गायब हो जाती है। तो हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, इमेज को रीड करा है। तो इमेज इसका काम क्या है, इसका काम है कि इमेज को रीड करना, इसका काम है इमेज को शो करना। शो कर दिया तो गायब हो गया, बट हम लोग की आंखें देख नहीं पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा रुक जाओ जब तक मैं कोई की नहीं दबा देता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि cv2 तुम ऐसा करो, रुक जाओ, वेट करो, इसका
किसी की के दबने का। और जैसे ही मैंने ऐसा कहा तो एक मेरी जो विंडो होगी वो बनी रहेगी, जब तक मैं कोई और की नहीं दबा दूंगा तब तक का वो विंडो जाएगी नहीं। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा ना तो बिल्कुल चल जाएगा और इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंगल पर्सन नाम से, देखो यहाँ पे विंडो का यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, तभी यहाँ पे हमने पहला पैरामीटर क्या पास करा हुआ है, सिंगल पर्सन पास करा हुआ है। और दूसरा हम लोगों ने इमेज पास करा है क्योंकि img नाम के वेरिएबल में ही हमने वो इमेज जाके रखी हुई, तो यहाँ पे इसकी फोटो आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कैसे हम लोग एक फाइल को चूज करते हैं, दूसरा हम लोग कैसे किसी इमेज को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे इजीली देख ली है। ठीक है, हम लोग का ये पार्ट हो गया। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि वेट की का काम क्या है, तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ कि ये क्या करेगा, ये यहाँ पे पॉज कर देगा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम until any key is pressed। मतलब ये पॉज कर देगा हमारे एग्जीक्यूशन, हमारे प्रोग्राम का, जब तक कोई की ना प्रेस कर दी जाए। क्योंकि हम लोगों ने इसका क्यों यूज करा, हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे थे तो वहां पे हम जैसे ही शो करेंगे इमेज को तुरंत एक विंडो आती थी, गायब हो जाती थी। बस उस विंडो को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे cv2.wait की का यूज करा है। तो इसका और कोई काम नहीं, सिंपल इतना ही काम है और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अभी तक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग आते हैं, हम लोगों ने एक इमेज को चूज करा है, तो हमारी एक और स्टेप क्या थी, इमेज को चूज करने के बाद हमें इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट पे कन्वर्ट करना है। तो अब आते हैं हम लोग उस पार्ट पे कि हम लोग उसको कैसे ब्लैक एंड व्हाइट पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट पे कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ कि कन्वर्जन टू ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर ग्रे स्केल भी इसे बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना किसी भी इमेज को। क्योंकि हम लोग उसको ग्रे स्केल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओपन सीवी जो है हमारा, ये सिर्फ हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पे ही काम करता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं ग्रे img, ग्रे इमेज। ठीक है, एंड इसमें हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग कहेंगे cv2 डॉट, हम लोग को करना क्या है, एक कलरफुल इमेज से कन्वर्ट करके किस में ले आना है, हम लोग को ले जाना है किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट में या फिर ग्रे स्केल में। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि कन्वर्ट करो कलर को, मैंने कह दिया CVT मतलब कन्वर्ट करो कलर को। अब वो पूछेगा कि किसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा मेरी कलरफुल इमेज को। तो कह रहा है कलरफुल इमेज कहाँ सेव है, मैंने कहा img में सेव है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी कलरफुल इमेज को करना है यहाँ पे इसको कन्वर्ट। अब वो पूछेगा किस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या बताऊंगा कि ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा cv2 डॉट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, cv2 डॉट के बाद मुझे कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर bgr2 ग्रे। तो होगा क्या, मैं इस इमेज फाइल को, जो मेरी कलरफुल फाइल है, इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ किसमें, कलर कर दो bgr2 ग्रे। तो आप सोच रहे हो यहाँ पे bgr क्या है, तो bgr RBG आपने सुना है ना, रेड ब्लू ग्रीन। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे शुरुआत होती है ब्लू से, ब्लू ग्रीन रेड। तो कह रहा है कलरफुल इमेज जो ब्लू ग्रीन रेड से, क्योंकि तीन कलर के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी कलर बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, ग्रे इमेज में। तो हम लोग का CVT कलर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा हमारी इमेज को, ओरिजिनल कलरफुल इमेज को, इसमें एक ग्रे स्केल इमेज में। और वो जाके ग्रे स्केल इमेज हमारी कहाँ से हो जाएगी, ग्रे इमेज में से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये दो लाइनें डिस्प्ले करने की, तो क्यों ना इन डिस्प्ले वाली लाइन को उठाते हैं और आपको यहाँ पे ग्रे स्केल जो इमेज अभी हमारी आई है इसको शो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज, पहले हम लोग इमेज को यहाँ पे कलरफुल इमेज को शो कर रहे थे, अब डिस्प्ले करने पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रे इमेज को डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ग्रे, एक मिनट में यहाँ पे कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ, ग्रे इमेज को। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरी ग्रे इमेज आ जाएगी उस बच्चे की, आदित्य की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्रे इमेज यहाँ पे इसकी आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक और स्टेप कि हम लोगों ने कलरफुल से उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई होगी। तो पहला हमारा पार्ट क्या था, सीवी को इंपोर्ट करना, फिर एक ट्रेन डेटा बनाना, फिर इमेज को रीड करना, फिर उसको ग्रे इमेज में कन्वर्ट करना, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना, और उसको हम लोगों ने डिस्प्ले के लिए तो आपको दो चीजें आपको समझाई थी। ठीक है, तो अब बारी आती है हमारी उस ग्रे इमेज को हम लोग अपनी एल्गोरिथम को प्रोवाइड करें, हम लोग अपने डेटा सेट को प्रोवाइड करें, और वो क्या करेगा, हमारा क्लासीफायर ढूंढेगा कि भाई इस पूरी ग्रे इमेज में, ग्रे स्केल इमेज में हमारा फेस कहाँ पे है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, डिटेक्ट करना हमें कौन से फेसेस हैं, हमारे कहाँ पे फेसेस होंगे। तो ये डिस्प्ले वाली लाइन इसको मैं नीचे ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले हम लोग का अब कौन सा पार्ट आने वाला है, डिटेक्ट करेंगे हम लोग कि फेसेस कहाँ कहाँ पे है। तो आप मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर वो एल्गोरिदम उस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में किसी चेहरे को अगर डिटेक्ट करेगी, तो उसको डिटेक्ट करने के बाद हमें वापस क्या देगी, क्योंकि इमेज क्या होती है, पिक्सल्स होती है, पिक्सल्स मतलब नंबर्स होते हैं। तो उस इमेज में अगर मान लो कोई, जैसे कोई भी इमेज है, मैं यहाँ पे आपको ऐसा करता हूँ, स्निपिंग टूल ओपन करके आपको दिखाता हूँ, एंड देन आपको
पूछता हूँ कि भाई कैसे वो डिटेक्ट करेगी, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे ही ले लो, ये कलर चूज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक यहाँ पे फेस है, ठीक है, ये रही इसकी नाक और ये रहा इसका मुंह और ये रही हमारी पूरी इमेज। तो इसमें इस इमेज में ये फेस कैसे डिटेक्ट करेगा आप ये बताओ। ये ब्लैक एंड व्हाइट है हमारी पूरी, तो अगर उसको बताना है कि ये इमेज है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे ऐसा। तो हम क्या चाहते हैं कि इस इमेज से हमें कुछ ऐसा मिल जाए, एक रेक्टेंगल टाइप का शेप मिल जाए, ताकि मैं क्या करूं कि इजीली एक रेक्टेंगल आसानी से ड्रॉ करूं। तो रेक्टेंगल का शेप मुझे अपनी एल्गोरिथम थोड़ा देगी, वो तो मुझे पॉइंट दे सकती है। तो पॉइंट क्या देगी, हो सकता है एक ये वाला पॉइंट दे दे, क्या कि एक ये वाला पॉइंट होगा, हो सकता है शायद ये वाला पॉइंट कह दे, या फिर ये वाला, मतलब हमें पॉइंट मिल जाएंगे। तो पॉइंट हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो जब भी हम किसी फेस को डिटेक्ट करने वाले होंगे ग्रे स्केल इमेज में, यूजिंग अपना क्लासीफायर एंड ट्रेंड डेटा सेट जो पहले से ट्रेन हो रखा है, ठीक है, जो पहले से ट्रेन हो रखा है उसका यूज करके हम लोग को क्या मिलने वाला है, कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं कि हमारी ग्रे स्केल इमेज में कहाँ पे फेसेस हैं, उस फेस का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आते हैं कोड पे। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फेस कोऑर्डिनेट्स। तो जो फेस होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को मिलने वाले हैं। तो जो फेस कोऑर्डिनेट मिलेंगे कहाँ से, तो हम लोग का जो ट्रेन डेटा सेट है वहाँ से मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्या नाम रखा है, ट्रेंड डेटा। तो हमने कह दिया ट्रेंड डेटा जो है हमारा, उसको क्या करो, वहाँ पे डिटेक्ट करो। क्या डिटेक्ट करना है, मल्टी स्केल। डिटेक्ट मल्टी स्केल का मैं जस्ट 15 से 20 सेकंड बाद आपको मतलब बताने वाला हूँ। एंड हम इसके अंदर क्या पास कर देंगे, अपनी ग्रे स्केल इमेज को। तो ग्रे IMG है ना, तो अब बारी आती है इस लाइन को आपको समझाने में। तो हम लोग का जो भी ट्रेंड डेटा था, इस ट्रेंड डेटा का यूज करके हम लोग एक ग्रे स्केल इमेज जो हमने कलरफुल से ग्रे में कन्वर्ट करी है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें डिटेक्ट करने वाले हैं फेसेस को। तो यहाँ पे मल्टी स्केल क्या है, तो मल्टी स्केल का मतलब फेस को इतना बड़ा हो सकता है, तो इतना बड़ा हो सकता है। इमेज अगर इतनी बड़ी है तो फेस हो सकता है पूरी इमेज में फैला हो। तो हम लोग उसको डिटेक्ट कैसे करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट मल्टी स्केल फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, सबसे छोटी से छोटी, सबसे बड़ी से बड़ी, जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं हमारी एक फेस की एक पूरी इमेज फाइल पे, उन सारी पॉसिबिलिटीज पे चेक करेगा। ये एल्गोरिथम हर पॉसिबिलिटी पे चेक करेगी कहाँ पे फेस हो सकता है। अगर फेस मिलेगा तो उसको क्या करेगा, ये डिटेक्ट मल्टी स्केल उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेगा, वो कोऑर्डिनेट हमें उठा के फेस कोऑर्डिनेट्स में प्रोवाइड कर देगा। तो हमारा इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी ये जो हम लोग का डिस्प्ले जो हमने करा है यहाँ पे, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है कैसे ग्रे स्केल हमारी आती है। अभी सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा फेस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो पहले देखते हैं। तो ट्रेंड डेटा डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल ग्रे इमेज लेगा, हमें कोऑर्डिनेट्स वापस देगा उस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कहाँ पे फेस है। तो जो भी कोऑर्डिनेट आए होंगे उनको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि भाई वो कैसे कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, फेस कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या करा, प्रिंट करा के देख लिया। अब जल्दी से देख लेते हैं इसको प्रिंट करने में क्या कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो यहाँ पे कोड चल रहा है और मुझे देखो एक लिस्ट मिली है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो मैं यहाँ पे सीधा आपको यहाँ से दिखा के इस जगह रख देता हूँ ताकि आप लोग को नजर आए, क्योंकि मेरा टर्मिनल थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या बताया कि फेस कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, एक लिस्ट मिली जिसके अंदर एक और लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या हैं, ये हमारी उस इमेज के, उस फेस के कोऑर्डिनेट है जो कि उस इमेज के अंदर था। तो अपने केस में, आदित्य के केस में, वहाँ पे मेरे भाई की फोटो है अकेले, तो उसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट आई। मान लो उसमें ज्यादा बंदे होते तो उसके लिए मल्टीपल लिस्ट आती, मल्टीपल वैल्यूज के साथ साथ। ठीक है, तो उसमें आपको ये भी कोई इशू नहीं। हम लोग जो अगला एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो भी इसी पे होगा, जब हम लोग कई सारे बंदों की फोटो देखने वाले हैं, तो वो चीज अलग है। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग को ये कोऑर्डिनेट मिल गए। तो इस कोऑर्डिनेट में है क्या क्या, यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिली है जिसके अंदर 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको याद रखो, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। और जब आप अपनी किसी फोटो पे इसको चला रहे होगे तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फेस कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल चुका है। अब बारी है इसको समझने की। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे, क्या यार तुमने एक ही लाइन में इमेज को रीड कर लिया और फिर उसको जो है क्या करा, उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया, ये ट्रेंड डेटा भी बना दिया एक ही लाइन में, कन्वर्ट कलर भी कर दिया, ट्रेंड डेटा से उसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए, सब कुछ एक एक लाइन में कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि भाई कोड आपका जितना छोटा होगा उसमें उतने ही बग नहीं होंगे, बग होने की कमी उतनी ही कम हो जाएगी। बट जैसे आपकी कोड की लाइन बढ़ेगी, होगा क्या, आपको मल्टीपल बग्स मिलने के चांस हो जाएंगे, आप फंसोगे बहुत। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 1 2 3 4 5 लाइनें लिखी हैं एंड हम लोग का आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो एक चीज़ याद रखनी है, कम लिखना है, क्योंकि जितनी एल्गोरिथम पे कोड लिखोगे ना वो कम ही होंगे, कभी आपको ज़्यादा
50-60 लाइन का कोड नहीं मिल जाएगा, 10-20 लाइन का मिलेगा, बट उसके पीछे जो बैकग्राउंड थ्योरी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आखिर ये चीज़ें चल कैसे रही हैं। तो मैंने आपको बता दिया ट्रेन डेटा होगा वो क्या करेगा, डिटेक्ट मल्टी स्केल का यूज़ करेगा ग्रे इमेज पे, एंड उसके बाद हमें फेस कोऑर्डिनेट्स पकड़ा देगा। समझ गए, डिटेक्ट मल्टी स्केल क्या करेगा, हर एक स्केल पे चेक करेगा, सबसे छोटी इमेज पहले छोटे छोटे बॉक्स में चेक करेगा कि वहाँ पे इमेज है, उसका बड़े बड़े बॉक्स पे चेक करेगा, मतलब पूरी इमेज में एक एक जगह चेक करेगा और जितनी पॉसिबिलिटीज है इमेज की उनको निकाल देगा और हमारा फेस जो है पूरा पूरा आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अपने केस में हम लोग को सिर्फ यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिला है, वो है ये लिस्ट ऑफ लिस्ट में, मतलब ये जो हमारे ये 4 वैल्यू से हमें कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आदित्य की फोटो ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे स्निपिंग टूल ओपन करता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ कि कैसे क्या सीन हुआ, ठीक है। जैसे देखो ये इसकी फोटो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, जैसे ये इसकी फोटो है, ठीक है। अब ये इमेज जो है ये ग्रे स्केल में बदल गई होगी, फिर ये जो हमारी ग्रे स्केल इमेज है ये हमारी डिटेक्ट मल्टी स्केल के पास गई, वहां पे उसने इस पूरे में एक एक जगह पे हर एक स्केल पे चेक करा कि कहाँ पे हमारा फेस हो सकता है। उसको यहाँ पे एक फेस दिखा, उसको दिखा कि इस एरिया पे क्या है, एक फेस है। तो ये जो आप फेस यहाँ पे देख पा रहे हो ये है क्या, ये असल में सर्कल तो देगा नहीं है, ये क्या देगा, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आपको कोऑर्डिनेट देगा। इसने आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है, किसी भी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में आपको ये पॉइंट क्या मिलेगा, एक्स कॉमा वाई, सिंपल। अब इस पॉइंट से अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको विड्थ चाहिए और आपको हाइट चाहिए। जैसे ही आपको विड्थ और हाइट मिल जाएगी और एक पॉइंट मिल जाएगा तो आप वहां से आसानी से क्या बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो। कैसे, इसी हाइट का यहाँ पे से खींच लो और ये विड्थ आपको पता ही है, विड्थ ऐसे खींच लो। तो ये अपने मन से हमारा बन सकता है एक रेक्टेंगल, अगर हमें क्या मिल जाए, हमें एक्स वाई 2 पॉइंट मिल जाए और उसकी विड्थ मिल जाए, उसकी हाइट मिल जाए। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे मिली है। आप यहाँ पे देखो, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो है आप देख रहे हो पॉइंट्स, तो यहाँ पे 38 क्या है, ये एक्स एक्सिस पे एक्स पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई हम लोग ने देखा ना, तो ये है एक्स पॉइंट। तो 38,165 ये पॉइंट है वो जो हम लोगों ने आदित्य के लेफ्ट साइड के ऊपर डॉट बनाया हुआ था। इसके बाद 279 क्या है, उसकी विड्थ है, एंड अगला 279 क्या है, उसकी हाइट है। तो इस केस में हो सकता है ये स्क्वायर बन रहा है, इस पीछे हम लोग का यहाँ पे 279 सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 38 क्या है, एक्स है, 165 क्या है, वाई पॉइंट है, 279 क्या है, हमारी विड्थ है रेक्टेंगल की, एंड 279 हमारा क्या है, हमारी हाइट है रेक्टेंगल की। तो इसको जल्दी से यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या एक्स कॉमा वाई कॉमा विड्थ कॉमा हाइट। अब ये है क्या, ये हमें कहाँ मिलेगी, फेस कोऑर्डिनेट्स के 0 इंडेक्स पे। तो ये लाइन आपको समझाना जरूरी समझता हूँ मैं। कैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा, फेस कोऑर्डिनेट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू पड़ी है। अब हमें इसकी एक एक वैल्यू चाहिए ना, कि एक्स चाहिए, वाई चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, तभी तो हम रेक्टेंगल बना पाएंगे। तो यहाँ पे इस फेस कोऑर्डिनेट के 0 इंडेक्स पे ये लिस्ट पड़ी हुई, तो तभी हमने यहाँ पे लिखा फेस कोऑर्डिनेट के 0 इंडेक्स पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, एच मिल गया, ये सब उठ के एक्स वाई डब्ल्यू एच में जाके स्टोर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए। अब हमें पॉइंट्स मिल गए तो हमें करना क्या है, अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और हम लोग को यहाँ पे पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ग्रैब कर लिया। अब हम लोग का टास्क है, हम लोग को एक रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल बनेगा कैसे, तो उसको देखते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए ओपन सीवी में सिंपल से एक फंक्शन है, क्या है, cv2 डॉट रेक्टेंगल, ठीक है, हमारा ये फंक्शन। तो ये रेक्टेंगल हमें बनाना किसमें, ये ग्रे स्केल में बनाना है कि इमेज फाइल में बनाना है, जो कलरफुल इमेज है। तो आप ही बताओ, आपको ग्रे स्केल में आंसर चाहिए रेक्टेंगल बना हुआ, कि इमेज फाइल में चाहिए जो कलरफुल थी। कलरफुल में चाहिए तो कलरफुल वाले का नाम क्या था, IMG। मैंने लिख दिया कि जो रेक्टेंगल बनाओ वो IMG में बनाओ, ठीक है। अब वो हमसे क्या मांगेगा, वो कहेगा एक्स वाई पॉइंट की वैल्यू दो। तो हमने क्या कहा, हमने एक टपल पास कर दिया एक्स कॉमा वाई वैल्यू का, हमने कहा एक्स कॉमा वाई ये वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए, उसको विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। तो उसको विड्थ और हाइट देने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। तो 2 पॉइंट क्या होंगे, पहली बात तो जो हमारा x है वो तो ऐसे ही रहेगा, प्लस x में x पॉइंट ये था। अब हमें विड्थ चाहिए, तो विड्थ मतलब यहाँ से ये पॉइंट और इसमें थोड़ा सा ज्यादा, इसमें से विड्थ और ऐड कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस डब्ल्यू कर देंगे, कॉमा। अब हमें दूसरा पॉइंट चाहिए। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ना। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे वो मेरे पास फोटो चली गई, चलो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल चीजें चाहिए ना। सबसे पहला तो एक ये पॉइंट जो हमें हमारा डिटेक्ट मल्टी स्केल प्रोवाइड करेगा, ये है x कॉमा वाई। तो ये पॉइंट तो हमने यहाँ पे पास कर दिया है, इसको देखो मैंने यहाँ पे पास कर दिया x कॉमा वाई। अब उसको हमें एक और पॉइंट देना है ना, तो वो पॉइंट क्या है, एक ये वाला पॉइंट उसको पकड़ा देते हैं। ये पॉइंट कैसे आएगा, ये x है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, w है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस, यहाँ पे मैं माउस से लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, x प्लस डब्ल्यू।
ठीक है, अब मुझे एक पॉइंट ये यहाँ पे ये चाहिए ताकि ये रेक्टेंगल थोड़ा ऐसा दिखे यहाँ पे, तो ये क्या है, ये हमारी हाइट, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y प्लस हाइट, तो हमारा x प्लस डब्ल्यू ये पॉइंट आ गया, y प्लस एच ये आ गया, तो 3 पॉइंट मिल गया, चौथा पॉइंट अपने मन से आ जाएगा, कैसे, ये अपने मन से ऐसे जोड़ देगा और ये अपने मन से, तो ये रेक्टेंगल जो हमने अभी आपको बताया ना, ये अपने मन से जोड़ देगा, आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। x y पास किया, पहले हमें एक पॉइंट पास कर दिया, ये टॉप राइट वाला क्या था, x प्लस डब्ल्यू, और दूसरा पॉइंट क्या था, y प्लस हाइट, ठीक है, हमने ये पास कर दिया, हो गया। चलो हमारा रेक्टेंगल अब बन जाएगा। अब इसके बाद रेक्टेंगल जो बनेगा उसका कलर भी होना चाहिए कुछ, तो कलर के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मेट देखा है, BGR, ब्लू ग्रीन रेड, तो 0,0,0 कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये रहा ब्लू, ये रहा ग्रीन, ये रहा रेड, तो आरबीजी वैल्यू आप जानते ही होंगे, ठीक है। आरबीजी में आपको 0 से लेकर 255 तक की कोई भी, 256 तक कोई भी यहाँ पे आपको नंबर डाल देना, मतलब 0 से 255 तक ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कोई भी कलर बना सकते हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मान लो हमारा रेड कलर का एक रेक्टेंगल बन जाए, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 255 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लू को बिल्कुल 0 रखो, ग्रीन को 0 रखो और रेड कलर को 255 वैल्यू दे दो, हाईएस्ट वैल्यू दे दो, तो रेड कलर का रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसके बाद रेक्टेंगल की थिकनेस भी होगी, रेक्टेंगल इतना मोटा होगा, इतना मोटा होगा, इतना मोटा होगा, तो रेक्टेंगल की थिकनेस क्या होगी, तो थिकनेस हम लोग 1 से लेकर 10 तक के स्केल में दे सकते हैं, मैंने कहा उसकी थिकनेस 2 कर दो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, CV2 में जो रेक्टेंगल है क्या करेगा, हमसे पूछेगा कौन सी इमेज में आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने कह दिया जो कलरफुल इमेज है IMG वहां पे बनाओ, ठीक है। ग्रे IMG में मत बनाओ, ग्रे स्केल में नहीं बनाना है। फिर XY पॉइंट दे दिया मैंने, उसको बाकी 2 पॉइंट और चाहिए थे, मैंने कह दिया x प्लस डब्ल्यू है और एक y प्लस एच है, ठीक है। इसके बाद उसको कलर दे दिया 00 to 55, RGB फॉर्मेट है, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, इस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। और ये 2 क्या था, थिकनेस थी हमारी, ठीक है। अब हमारा रेक्टेंगल बन चुका होगा, तो विंडो का नाम मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब विंडो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सीधा। और यहाँ पे इमेज फाइल मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं वेट की भी दिखाने वाला हूँ, और आखिर में हमारा एंड ऑफ द प्रोग्राम तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे फेस कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गए, उसको देख के हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो इमेज शो में हम लोगों ने क्या करा, सिंपल IMG को अपने शो कर दिया, क्योंकि अब उसमें रेक्टेंगल बन चुका होगा। तो अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं, तो इसको रन करते हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पे आदित्य के चेहरा इसने आसानी से डिटेक्ट कर लिया। ये पॉइंट था XY, ये पॉइंट है x प्लस डब्ल्यू, और ये पॉइंट क्या है y प्लस एच। तो इन 3 पॉइंट का यूज करके उसने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, एक स्क्वायर के तरीके ज्यादा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, कौन जानता है, ठीक है। तो XY हमें ये वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने इमेज में एक बंदे का फेस को डिटेक्ट करना सीख लिया है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले कोड पे, अब इतना तो आप सीख ही गए हो, ठीक है। अब आते हैं अपनी दूसरी फोटो पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने आदित्य की फोटो के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग आते हैं अपनी फोटो नंबर 3 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे बंदे हैं, इन सब का चेहरा आना चाहिए, तो इन सब का चेहरा आएगा कैसे, आप ये बताओ। इससे आने से पहले मैं आपको एक और यहाँ पे दिखाता हूँ, 2 नाम की यहाँ पे 5 बंदों की यहाँ पे फोटो है, तो इन 5 बंदों की कैसे आने वाली है फोटो, मैं यहाँ पे 2 के बारे में बताता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे देखो कोड तो इतना ही बड़ा रहेगा, ये रहा। अब इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने होंगे, तो पहले यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ क्या कि शो दी इमेज, तो ये हमने इमेज शो के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। तो सिंपल है ये इतना जो हम लोगों ने देखा अभी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को इमेज चेंज करनी, तो इमेज का नाम क्या है हमारी 2.jpg है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1.jpg की जगह क्या कर लेंगे 2.jpg। अब हम लोग क्या करने वाले, मल्टीपल फेसेस के लिए कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले लाइन से शुरुआत से चलते हैं, CV2 इंपोर्ट किया, अपना ट्रेंड डेटा यहाँ पे निकाल लिया, कैसे, क्लासीफायर के पास अपनी XML फाइल को भेज के। इसके बाद हम लोगों ने इमेज रीड करी 2.jpg, ठीक है। अब वो अपने मन से आ गई होगी, आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसको मैं कट करके यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ रखता हूँ, इमेज में आपको पहले दिखा देता हूँ, आपको संतोष हो जाए कि हाँ भाई इमेज आ रही है। तो कोड को मैंने रन किया, देखो इमेज आ रही है, ठीक है, मतलब अभी तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, इमेज को रीड कर लिया, इसका तो मैंने आपको प्रिंट करके दिखा दिया। उसके बाद हमने ग्रे IMG में उसको भेजा, और CVT कलर कन्वर्ट कलर ने उसको क्या करा, उस हमारी कलरफुल इमेज को कन्वर्ट कर दिया, कह सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट में, या फिर आप कह सकते हो ग्रे स्केल में। इसके बाद अब जो ग्रे स्केल में हमारी इमेज है, इसको भी आपको एक बार प्रिंट करके दिखा दें, सब कुछ आपको संतुष्टि पूरी होनी चाहिए। तो ग्रे IMG हम इस बार आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। तो अब देखो, अब इस वही फोटो जो है ग्रे स्केल में आने वाली है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रे स्केल इमेज भी देख ली, ठीक है। अब आते हैं डिटेक्ट फेस पे, तो वो ग्रे स्केल इमेज जो है हमारा डिटेक्ट मल्टी स्केल क्या करेगा, हमारे ट्रेन डेटा के पास से भेज के वहां से पूरा चेक करेगा हमारे एल्गोरिथम कि भाई हमारे उस फोटो में, उस इमेज में कितने चेहरे हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि आखिर कितने फेस के कोऑर्डिनेट जो है हमारी एल्गोरिथम यहाँ पे ढूंढ पा रही है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे ये देखो, तो हमें यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ लिस्ट मिली, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज इसने उठा ली हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ,
और इसको हटाता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे उठाई हैं। तो यहाँ पे इसने जो है ये वैल्यूज उठाई, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट आई है, इसका मतलब ये रहा पहला फेज इसको दिखा, ये रहा दूसरे फेज का कोऑर्डिनेट, ये रहे तीसरे फेज का कोऑर्डिनेट, ये रहा चौथे फेज का कोऑर्डिनेट, ये रहा पांचवें फेज का कोऑर्डिनेट, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो हम लोग को क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गए हमारी दूसरी इमेज जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, सिंपल। तो हम लोग फेस कोऑर्डिनेट को यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को x, y, w और h की वैल्यू चाहिए थी फेस कोऑर्डिनेट्स के बारे में, उसको जानकारी निकालने के बारे में। तो हम लोग के इस केस में तो फेस कोऑर्डिनेट के अंदर कई सारी वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक कोऑर्डिनेट के लिए, हर एक फेस के लिए ये लाइन यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, सिंपल। ये जैसे ये लाइन है, ये रहा पहले कोऑर्डिनेट के लिए हमने ऐसा कर दिया, ये रहा दूसरा कोऑर्डिनेट, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा और हमारा ये रहा छठा। तो 6 के 6 कोऑर्डिनेट के बारे में हमने यहाँ पे करा, हमने कहा जो सबसे पहली इमेज है वो यहाँ 0 पे आएगी, ये रही 1 पे आएगी, ये रही सेकंड इंडेक्स पे, ये रहा थर्ड इंडेक्स, ये रहा फोर्थ इंडेक्स एंड ये रहा फिफ्थ इंडेक्स। मतलब जो हमारी 6 इमेज हैं उनके लिए हमने कोऑर्डिनेट निकाले, उसके बाद उस पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, मैंने ये लाइन आपको समझाई थी। फिर हमारा जो दूसरा कोऑर्डिनेट आया उसको निकाला, उस पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, तीसरा कोऑर्डिनेट आया उस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करा। ऐसे ही हम लोगों ने क्या करा, 6 के 6 जो कोऑर्डिनेट आए थे उन सब पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज को अपनी शो कर सकते हैं। तो हम लोग को शो करना है, यहाँ पे नाम दे देते हैं विंडो, और इमेज फाइल जो हमारी कलरफुल इमेज है हमें उसको शो करना है, उस पर रेक्टेंगल बन चुके होंगे अभी तक। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हर बंदे की शक्ल के ऊपर एक हमारा क्या बना है, रेक्टेंगल पहले से बन चुका है। बट यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल है, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम इतनी भी ज्यादा हमारी प्रिसाइज नहीं है। ये चेहरे निकाल सकती, हो सकता है वहाँ पे इसको चेहरे का पैटर्न दिख रहा हो तो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, इस एल्गोरिथम ने यहाँ पे चेहरे निकाल दिए, तो हमारा ये सीन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर आते हैं। अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइनें लिखी हैं, तो मेरे ख्याल से अभी तो आप समझ गए होंगे कि ये हमने लाइनें क्यों लिखी हैं। ये लाइनें इसीलिए लिखी हैं तभी हमारे रेक्टेंगल बन रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसमें सब चीज़ तो कॉमन है, देखो हर लाइन तो हमने कॉमन लिखी, बस चेंज क्या है, 0, 1, 2 तो 5 तक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। तो ये सब फालतू की चीज़ें ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम लोग कहते हैं इसको तुम यहाँ पे थोड़ी देर क्लिक करो। हम लोगों ने कहा कि भाई जब एक ही वैल्यू यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है, तो मैंने कह दिया 0 से लेके 6 तक वैल्यूज को उठाओ। क्या कह दिया मैंने, 0 से लेके 6 तक वैल्यूज को उठाओ और उसके बाद एक्स वाई यहाँ पे रखो, और कोऑर्डिनेट के पर्टिकुलर आई पोजीशन पे मैंने कहा यहाँ से वैल्यू उठाओ। मतलब जो हमारे फेस कोऑर्डिनेट का जो 0th इंडेक्स है पहले उसका एक्स वाई डब्ल्यू एच निकालो, उस पर रेक्टेंगल बनाओ। फिर इसका आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, तो मतलब इसके फर्स्ट इंडेक्स से वैल्यू उठाओ और एक्स वाई डब्ल्यू एच आ जाएगा, उससे रेक्टेंगल बनाओ। तो हमारा वो जो 6 लाइन थी वो हमारी लूप लगाने से एक या हमारी 3 लाइन में हो गया काम। तो अभी भी हमारा आंसर वही आएगा, कोई मतलब अलग नहीं आएगा। आप लोग को मैं यहाँ पे आंसर दिखा दूँगा, अभी भी आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस बताना था कि ये लूप से क्या हो सकता है, लाइनें थोड़ी आपकी कम हो सकती हैं। तो आई होप कि अभी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल इमेज के लिए देख लिया है, एक इमेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इन 4 बंदों के लिए देख लिया। अब उस पूरे ग्रुप के लिए देख लेते हैं। तो उस ग्रुप की जो इमेज फाइल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है 3.jpg। तो मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे 2.jpg की जगह सिंपल 3.jpg लिख देता हूँ। तो मुझे सिर्फ इमेज फाइल चेंज करनी है, बाकी सारा काम तो होना ही है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, कोई छेड़खानी नहीं करनी कोड पे, तो यहाँ पे देखो ये मल्टीपल लोगों के यहाँ पे चेहरे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे सिर्फ 6 लोग के चेहरे इसलिए आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि मैंने लूप को 6 बार चलाया। बट ये भी तो पॉसिबल है कि वो 6 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स ढूंढ ले, 6 से ज़्यादा फेस ढूंढ ले, जैसे कि अपने केस में है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर आई इन रेंज ये नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई डब्ल्यू एच हमें हर बार मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, फेस कोऑर्डिनेट से मिल रहा है। तो हम लोग ये लूप रेंज में ना चला के इसमें चलाएंगे, हम कह देंगे फेस कोऑर्डिनेट्स पे चलाओ, और जो एक्स वाई डब्ल्यू एच वाली हमें वैल्यूज हैं ये हर बार हमें मिलेंगे, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। तो हमने लूप को क्या कर दिया, थोड़ा और छोटा कर दिया, और तभी मैंने आपको ये एग्जांपल यहाँ पे दिखाया था, ताकि आपको मैं बता सकूं कि हम लोग एक्स वाई डब्ल्यू एच के हिसाब से क्यों अपने फेस कोऑर्डिनेट को चलाने वाले हैं। तो आप जानते हो फेस कोऑर्डिनेट्स में मल्टीपल लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर अब मल्टीपल लिस्ट है। तो पहले एक लिस्ट उठी, उसके अंदर 4 वैल्यूज उठ के एक्स वाई डब्ल्यू एच में आ गई। अब उसके हिसाब से एक रेक्टेंगल बन गया। फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज है, वो आई, वो एक्स वाई डब्ल्यू एच में स्टोर हुई और उससे हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये हमारा जो काम
3 लाइन में हो रहा था वो अब जाके 2 लाइन में हो जाएगा और किसी भी कोड के लिए चलेगा, किसी भी इमेज के लिए चलेगा, कितने भी नंबर ऑफ पीपल उसमें वो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो हर एक बंदे की देखो यहाँ पे शक्ल आ रही है, ठीक है, और बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है और बिल्कुल सही डिटेक्ट कर रहा है हमारा ये एल्गोरिदम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इमेज के बारे में बात कर ली है, बट आपने यहाँ पे एक और चीज देखी कि हर एक बंदे के ऊपर जो रेक्टेंगल है उसका कलर जो है सेम है, तो क्यों ना हम लोग कलर को रैंडमली चूज कर लें। तो रैंडमली चूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट कर दो किसे, रैंड रेंज को। तो रैंड रेंज क्या करेगा, 0 से लेके 256 के बीच में, मतलब 255 तक कोई भी वैल्यू उठा लेगा नंबर की, और वो नंबर जो भी उठाएगा उसके हिसाब से हमारा जो है कलर जो है रेक्टेंगल का वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को रैंड रेंज को यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा, तो एस आर कर देते हैं सिंपल, ठीक है, क्योंकि आर नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे कोई बनाया नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है, इसमें चेंजमेंट हम लोग करेंगे कहाँ पे, तो मैं क्या कहता हूँ ऐसा करो, जो आप यहाँ पे बीजीआर लगा रहे हो ना, तो ब्लू कलर के लिए अभी आपने 0 रखा हुआ है, तो क्यों ना आप रैंड रेंज को अपना काम करें, रैंडमली कोई भी ब्लू की कोई भी इंटेंसिटी जो है वो उठा लेगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर को भी रैंडम में भेज दिया, तो मतलब अब कोई भी कलर यहाँ पे रैंडमली आ सकता है। एंड इसके बाद 255 मतलब रेड है, तो रेड को भी हमने यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल के पास भेज दिया है। तो यहाँ से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा, तीन पॉइंट जनरेट होंगे, तो पहला क्या होगा, ब्लू कलर, दूसरा क्या होगा, ग्रीन कलर, और तीसरा आर, बीजीआर होता है। तो बीजीआर का यहाँ पे कोई पैटर्न आएगा, उसके हिसाब से एक हमारा कलर बन जाएगा। तो जो भी कलर बनेगा वो एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल के लिए होगा, जितनी बार ये लाइन चलेगी उतनी बार अलग अलग हमारी रैंडम वैल्यूज होंगी, तो हमारे रेक्टेंगल का कलर जो है सबका चेंज हो जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं फोटो में क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखो सब लोग के जो रेक्टेंगल है उनका कलर अलग आया, कुछ लोगों का सेम भी आया है, तो वो डिपेंड करता है क्योंकि रैंडम मॉडल कभी कभी सेम वैल्यूज भी हम लोग को रिपीट कर देता है। तो अभी आपको इतना और क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग इस फेस में, कैसे हम लोग इस इमेज में फेस को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि अभी आपको इतना सब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको कठिन लग रही हो। हम लोगों ने सिर्फ इतना सा प्रोग्राम लिखा है एंड हम लोग का बिल्कुल जो है सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अपना पहला फेस कंप्लीट कर लिया है इमेज फाइल का, कि एक अगर हमें फेस को डिटेक्ट करना है किसी इमेज फाइल पे तो उसको कैसे डिटेक्ट करें। इसके हमने 2 सब पार्ट देखे। पहला सब पार्ट क्या था कि एक इमेज फाइल में एक ही बंदे का फेस था, और हम लोगों ने दूसरा सब पार्ट क्या देखा कि एक इमेज फाइल में मल्टीपल बंदों के फेस थे। तो हम लोगों ने ये दोनों इमेज का बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, वो है वेब कैम। वेब कैम का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के वेब कैम का कैसे यूज कर सकता हूँ, ताकि मेरा जो भी मैं यहाँ पे हरकतें करूंगा तो मेरा फेस जो है यहाँ पे अपने मुझसे डिटेक्ट हो जाए, मैं कहीं भी चला जाऊँ तो मुझे ये काम करना है, मैं ये कैसे करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आते हैं, सिंपल है, मुझे इसमें ज्यादा चेंजमेंट नहीं करने होंगे, समझ रहे हो, इसमें मुझे ज्यादा चेंजमेंट नहीं करने होंगे, बस कुछ बहुत चेंजमेंट होंगे जो आपको मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा अभी कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम को ऐसे ही रखा है, इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली है। हम लोग कोई डेटा सेट जो है वो भी लोड करना होगा। अभी हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, वेब कैम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक इमेज फाइल को चूज कर रहे थे, बट अभी हम लोग को वेब कैम का यूज करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे इमेज फाइल को चूज नहीं करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टार्ट द वेब कैम। तो हमें वेब कैम को स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा वेब कैम स्टार्ट कैसे होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया वेब कैम नाम का, तो वेब कैम इज इक्वल टू cv2 डॉट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे वीडियो को कैप्चर करना है, वीडियो कैप्चर। तो हम लोगों ने अपने वीडियो को क्या करा, कैप्चर कर लिया। देखो जो हमारा वीडियो होता है, और वीडियो भी तो मल्टीपल इमेजेस का कलेक्शन होता है। आप एक तरह से सोचो, जब खूब सारी इमेज जल्दी जल्दी आपके सामने आएंगी तो आपको लगेगा वो इमेज चल रही है, मतलब वो वीडियो चल रहा है, आपको ऐसा फील होगा। तो वीडियो भी क्या होते हैं, फ्रेम्स में बनते हैं, मतलब कई सारे फ्रेम होते हैं जो आपकी आंखों सामने जल्दी 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 गुजरते हैं, तो आपको लगता है कि अरे अरे बहुत बढ़िया वीडियो चल रहा है, क्या बात है। अगर होता क्या, वो एक फ्रेम होता है, तो हम लोग उसके बारे में भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने अपने वेबकैम को स्टार्ट किया और वेबकैम नाम के वेरिएबल पे उसे रख दिया है। हम लोगों ने कौन से फंक्शन का यूज करा है, वीडियो कैप्चर का। वीडियो कैप्चर फंक्शन क्या करता है, cv2 मॉड्यूल के अंदर होता है, ये हमें हमारा वेबकैम इनेबल कर देता है हमारे लैपटॉप में अपने मन से, और वो क्या होगा, हम लोग उस वेबकैम का यूज करके मल्टीपल फ्रेम्स को हम लोग अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो कैप्चर में हमें यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो हमने प्रोवाइड कर दिया 0। जब भी आप यहाँ पे 0 प्रोवाइड करोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिफॉल्ट वैल्यू है वेबकैम। वीडियो कैप्चर जो है, यहाँ पे आप वीडियो फाइल भी ऐसे ही ओपन करते हो, बट यहाँ पे आपको वीडियो फाइल का नाम देना पड़ेगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, इसको हटाते हैं। जैसे आपको वीडियो फाइल ओपन करनी है तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, xyz.mp4 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो कैप्चर के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे पैरामीटर पास करना जरूरी है। तो अगर हमारे पास अभी तो हम वीडियो फाइल की बात कर नहीं रहे, ये तो वीडियो फाइल की बात तो इसके बात करेंगे। अभी लोग वेबकैम की बात कर रहे हैं। वेबकैम क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं। तो वीडियो कैप्चर 0। अभी आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना करा है, वेबकैम को ओपन करा हुआ है, ठीक है।
तो अब हमारा वेबकैम इनेबल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब उस वेबकैम में भी मल्टीपल फ्रेम्स होंगे ना, तो उन फ्रेम्स में ऐसा करते हैं, किसी एक फ्रेम के बारे में पहले बात करते हैं कि हमारा वेबकैम अपने में से ओपन हो जाए, वो मेरी एक मूवमेंट पे एक फ्रेम को मेरे क्लिक कर दे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, फ्रेम को निकालना होगा। तो फ्रेम को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेबकैम को क्या कर दो, रीड कर लो। सिंपल, जो हमारा वेबकैम है उसे रीड कर लो कि भाई उसके सामने क्या क्या फोटोज आ रही हैं, उनको कैप्चर कर लो। और उनको कैप्चर करके कहाँ रखो, उनको कैप्चर करके ऐसी जगह रखो जहाँ पे ये सारी वैल्यू स्टोर हो जाए। तो वेबकैम डॉट रीड जो है हमें दो वैल्यूज यहाँ पे देता है, आउटपुट में दो वैल्यूज रिटर्न करता है। दो वैल्यूज क्या होती है, पहली वैल्यू क्या होती है, सक्सेस या फिर फेलियर, ठीक है। तो मैंने इसको सक्सेस नाम से वेरिएबल दे दिया। और दूसरा हमारी एक इमेज, जो हमारी एक इमेज फाइल, जो हमारी वो एक मूवमेंट पे, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे हमें जो कैप्चर करेगा, वेब कैप्चर से कैप्चर करेगा, उसको इमेज में जाके सेव कर देगा। और अगर हमारी इमेज सक्सेसफुली कैप्चर हो जाती है तो यहाँ पे सक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, वरना हमारी सक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अभी हमने वेबकैम डॉट रीड करा हुआ है, सिंपल, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड हम लोग अपनी इमेज को एक बार शो करके देखते हैं कि क्या ये शो हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ था, यहाँ पे। तो हमारी जो भी इमेज है इसको हम एक बार शो करके देखते हैं कि हमारा वेबकैम काम कर रहा है कि नहीं, पहले इतना चेक कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी का कोड जो है अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। सिंपल, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। थोड़ा समय लगेगा वेबकैम ओपन के लिए, क्योंकि कैमटेशिया भी चल रहा है बैकग्राउंड में, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। देखो ओहो कितनी गंदी फोटो आई। चलो जो भी हो, मतलब फोटो आई है, ये मैटर करता है। तो यही यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता था कि वेबकैम से कैसे आप किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक इमेज फाइल को निकाल सकते हैं। अब सक्सेस की वैल्यू वहाँ पे क्या हो गई होगी, ट्रू हो गई होगी, क्योंकि हम लोगों को एक सक्सेसफुल एक फोटो आ चुकी है। अगर मान लो किसी भी परेशानी से, मान लो कि वेबकैम कोई और यूजर यूज कर रहा है या फिर वेबकैम कोई और ऐप यूज कर रहा है, तो उस केस में हमारा वेबकैम ओपन ना होता। और जब ना होता तो यहाँ पे हमें वेबकैम क्या वैल्यू प्रोवाइड करता, फॉल्स कॉमा इमेज। तो इमेज तो हमें तब देता ही नहीं, यहाँ पे सक्सेस की वैल्यू क्या मिल जाती, फॉल्स मिल जाती। सिंपल, अब आप समझ गए होगे वेबकैम डॉट रीड हमें दो वैल्यू आउटपुट देता है, पहला सक्सेस हुआ कि फेलियर हुआ, दूसरा हमारी इमेज फाइल, ठीक है। तो मान लो कि एक मोमेंट पे जो हमारी अभी इमेज फाइल, जो भद्दी सी फोटो आई थी वो आई, इसके बाद हमें उसको करना क्या है, अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर इमेज वाला आ जाओ। इमेज फाइल आई कलरफुल, उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, फिर उससे डिटेक्ट मल्टी स्केल फंक्शन के बाद भेजा, वहां से कोऑर्डिनेट उठाए, उसका उस कोऑर्डिनेट का उसका रेक्टेंगल बनाया और फिर इमेज को शो कर दिया। सिंपल, तो वही हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो ये हमने यहाँ पे जितना भी अभी यहाँ झाम करा था, इसको हटाते हैं, सफाई मचाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या कहा, एक मिनट, मैंने इसको सबसे नीचे लिख दिया, नहीं, इसको एंड ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, सक्सेस और इमेज का हमने यहाँ पे लाइन समझ ली। हमें एक इमेज मिल गई, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे वेबकैम से एक फोटो क्लिक हो गई, वेबकैम से फोटो क्लिक हुई। अब क्या करना है, उसे ग्रे स्केल में बदलना है। तो ग्रे इमेज हमने बदल दी, कैसे, कन्वर्ट कर दो कलर किसका, आईएमजी का। तभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल आईएमजी लिया है, वरना मैं यहाँ पे क्या ले सकता था, फ्रेम ले सकता था कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रेम हमें मिल रहा है। तो चलो फ्रेम ले लेते हैं, कोई सीन नहीं है। देखो मैं यहाँ पे सिंपली आपको कोड आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कठिन नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फ्रेम कर दिया है इसे, और मैंने क्या करा, उस फ्रेम को मैंने कन्वर्ट कलर का यूज़ करके उस फ्रेम का कलर जो है वो बीजीआर से किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रे में, और इसको ग्रे इमेज में जाके सेव कर दिया। तो अब इसको भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्रे इमेज जो है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कैसी दिखेगी, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो भी हमारी इमेज है, जो ग्रे इमेज आ रही है, अब हमें वो ग्रे इमेज प्रिंट करनी है ना, तो हम लोग इमेज शो किसे कर देंगे, ग्रे इमेज को। तो यहाँ पे इमेज नहीं लिखना वरना एरर आ जाएगी। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये इसने क्या करा, एक हमें इमेज खींची, फोटो खींची, एक इमेज, एक फ्रेम है, हमारे वीडियो कैप्चर हो रहा था, एक मोमेंट मुझे मिला वहाँ पे, एक फ्रेम में जाके वो स्टोर हो गया। उसका यूज़ मैंने क्या करा, ग्रे इमेज का यूज़ करके मैंने उसको ग्रे में कन्वर्ट करा, उसको मैं शो कर रहा हूँ, तो मेरी ऐसी फोटो कुछ आ रही। तो अभी कुछ वक्त सही लग रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, प्रोग्राम को बंद करता हूँ, इधर आता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ग्रे इमेज जो है यहाँ पे देख ली अभी, ठीक है। तो हम इस लाइन को दोबारा यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पे आखिर में जाके यहाँ पे प्रिंट करते हैं। फिर हमारा जो भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो हमारी इमेज आई, उसके हमने क्या करें, फेस कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो जो हमारी फेस कोऑर्डिनेट निकाले वो अपने ग्रे इमेज के निकालेंगे। देन इसके बाद उन फेस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें जितने भी फेस डिटेक्ट होंगे उसमें एक्स वाई डब्ल्यू एच की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद अपने रेक्टेंगल पे उस इमेज पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो किस इमेज पे, हम लोग का जो फ्रेम है उस पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना देंगे, सिंपल। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे शो क्या कर देंगे, अपने
अपने फ्रेम को आखिर में आके शो कर देंगे। तो हमारा फ्रेम आएगा तो हमारा वेबकैम ओपन होगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारा एक कैप्चर करेगा एक स्क्रीन, एंड उसके बाद वो सीधा उसको पकड़ के उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद उससे क्या होगा, हम अपना कन्वर्ट करेंगे, उसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद उसको ट्रेन डेटा सेट मल्टी स्केल करेंगे, कोऑर्डिनेट मिलेगा, उस पर रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, उसके बाद हम उसको फ्रेम में रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आएगी फोटो, जल्दी से अभी आएगा सामने, हमारे वेबकैम ओपन होने वाला है। तो इस केस में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मेरी एक फोटो आई जिसको यहाँ पे इसने रेक्टेंगल में रखा हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं है इस कोड में। और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ, तो कोई भी बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, हमारा बिल्कुल काम हो गया। बट एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे रियल टाइम की बात कर रहे थे ना, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो चीज हो रही है ये हमारे वीडियो ऑन होते समय हो, ये हमें एक पर्टिकुलर फ्रेम पे थोड़ी ना देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे वेबकैम हमने जैसे यहाँ पे लिखा, तो हमें क्या करना है, मल्टीपल फ्रेम चाहिए ना, इनफाइनाइट फ्रेम चाहिए। तो हमने कहा एक लूप लगा दो, ठीक है। उस लूप में क्या कर दो, हर बार वेबकैम से जो भी एक वैल्यू मिल रही उसको कर लो रीड, ठीक है। अब जो भी वैल्यू उसने रीड करी है उसका क्या करो, उसका ग्रे स्केल इमेज निकाल दो। उसको मैं थोड़ा यहाँ ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद जो भी हमारा ये चीज़ यहाँ पे आ रही है इसको क्या करो, डिटेक्ट कर लो, उस पर फेस डिटेक्ट कर लो, कौन से हमारे फेस हमारे कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गए उनके। इसके बाद उसका क्या करो, फेस कोऑर्डिनेट का हमारा रेक्टेंगल बना दो हमारे फ्रेम पे, और इसके बाद उसे शो कर दो। तो ये काम जो है ये हमारा होता रहेगा, सिंपल है, ठीक है। तो अभी तक हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमने क्या करा, सिंपल अपना एक काम, एक फ्रेम जो हमारा काम एक फ्रेम के लिए हो रहा था उसको अब हम हर फ्रेम के लिए करेंगे, उसको बार बार करेंगे। तो बार बार कैसे करेंगे, उसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, उठा के इन्फिनाइट लूप में डाल दिया। बट ये इन्फिनाइट लूप में अगर हमने डाल दिया और इस प्रोग्राम को चला दिया तो कभी खत्म होगा नहीं। तो ऐसा करते हैं, ये जो वेट की है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम अगर कोई भी वेट की यहाँ पे दबाएं तो क्या हो कि हमारा कोड बंद हो जाए, मतलब हमारा ये वाइल लूप से बाहर आ जाए, हम कुछ ऐसा चाहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम कभी भी क्यू दबा दें, अपने कीबोर्ड में क्यू दबा दें, तो अपने मन से क्या हो कि हमारा ये बंद हो जाए, जो प्रोग्राम इन्फिनाइट लूप में जा रहा है ये ब्रेक हो जाए, बाहर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, की नाम के वेरिएबल में cv2.wait की वैल्यू को उठा के रख लेंगे। जब भी हम क्यू दबाएंगे तो वेट की क्या करेगा, क्यू को कैप्चर करेगा, उसको की में रख देगा। अब क्यू की स्काई वैल्यू क्या होती है, अब उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे क्यू की जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 81 या फिर 113। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि अगर की वैल्यू 81 है या फिर अगर की वैल्यू 113 है तो इसका मतलब यूजर ने क्यू दबाया होगा। अगर यूजर ने क्यू दबाया है तो तुम क्या करो, झट से इस लूप को ब्रेक कर दो। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे जो वेट की होगी ये हर बार देखेगी कि हम लोग कौन सी की दबा रहे हैं। अगर हम लोग ने वहाँ पे कोई की दबाई तो वो जाके की में कैप्चर हो जाएगी। अगर वो क्यू है तो उसके स्काई वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के लिए ये कैपिटल क्यू है और ये क्या है, स्मॉल क्यू है। तो अगर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में कोई भी बटन दबाते हैं तो क्या करो, ब्रेक कर दो, तुरंत बाहर आ जाओ, ये सीन है। तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अब जब भी हमारा लूप खत्म होगा तो हमें वेबकैम को क्या करना है, वेबकैम को भी बंद करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लूप, अगर मान लो लूप से बाहर आ जाते हैं तो हम क्या करें, वेबकैम को बंद कर देंगे। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेबकैम डॉट रिलीज। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ये लिखा तो हमारा काम हो गया। हम लोगों ने इसमें क्या लाइन ऐड करी, वेबकैम, हमने सिंपली वेबकैम वेरिएबल बनाया, इसमें वीडियो कैप्चर होगा। फिर हर बार हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक फ्रेम उठा रहे थे, एक फ्रेम में हमने देख लिया कि हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इतना फेस कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक फ्रेम के लिए निकालेंगे। तो उसके लिए हमने इसको उठा लिया, इन्फिनाइट लूप में डाल दिया कि जब तक हम खुद ना बंद कर दें, जब तक हम क्यों ना दबा दें, क्विट ना कर दें, तब तक ये लूप चलाओ, ठीक है। ये लूप चलेगा, हर बार एक फ्रेम उठेगा, वो कन्वर्ट करेगा कलर को ग्रे स्केल में, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, रेक्टेंगल बनेंगे और इमेज में वो हमें रेक्टेंगल एक अपने मन से शो हो जाएगा उस पर्टिकुलर फ्रेम का एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब अगर हमने कहीं भी क्यू दबा दिया तो चेक करेगा हर बार क्या क्यू दबाया है कि नहीं, ये स्काई वैल्यू है। तो अगर दबा दिया है तो ब्रेक कर दो, बाहर आ जाओ, और जैसे ही बाहर आ जाएंगे वेबकैम को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अभी हम इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये हमारा कोड चल रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने जैसे ही यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गई है। तो देखते हैं क्या सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे जो की है, यहाँ पे की इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक था ये इफ एल्स में। चलो अब देखते हैं, वेबकैम ओपन होने वाला है, रियल टाइम पे देखते हैं काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा समय लगेगा वेबकैम ओपन होने में, एंड वेबकैम हमारा ओपन हो चुका है। और देखो यहाँ पे हम आए, बट यहाँ पे फोटो बड़ी अजीब सी आ रही है। और जैसे ही हम यहाँ पे
कुछ भी मतलब हम करेंगे तो देखो हमें की दबानी पड़ रही है। अगर हम क्यू दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, और जैसे हम कोई की दबाएंगे तो ये ऐसे चल रहा है। बट हम लोगों ने तो वाइल लूप लगाया था ताकि मल्टीपल फ्रेम्स में चलता रहे, मतलब अपने मन से जैसे ही यहाँ मिले तो सारी वैल्यू। देखो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ बट मेरी इमेज मूव नहीं कर रही है, मुझे इसके लिए एक की रैंडमली दबानी पड़ रही है। तो इसको कैसे सही किया जाए? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वेट की दिक्कत कर रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्यू दबाऊंगा तो वेट की ने क्यू, देखो समझ लिया कि इसने क्यू दबाया, इसने प्रोग्राम को बंद कर दिया, यहाँ तो सही है। मगर वेट की क्या कहता है, तब तक वेट करता है जब तक हम कोई की ना दबा दें। तो हम इससे कह देते हैं ऐसा करो, हर 1 मिली सेकेंड में तुम फ्रेम चेंज कर देना। सिंपल इतना मैंने लिखा। मैंने क्या कहा, हर 1 मिली सेकेंड में तुम अपना फ्रेम चेंज कर देना। तो वो क्या करेगी, अगर क्यू दबाया है तो ब्रेक कर देगी, अगर क्यू नहीं दबाया है तो हर 1 मिली सेकेंड में फ्रेम चेंज होते रहेंगे। तो अब मेरा आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। बिल्कुल हमारा वेब कैम ओपन होगा और इस पर देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। तो आंसर क्या आता है यहाँ पे, सिंपल हमारा फेस ही डिटेक्ट होगा, वो भी ऑनलाइन मोड पे, बिल्कुल घातक सा रियल टाइम पे। ये देखो अब क्या हो रहा है कि देखो मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो ये फ्रेम चल रहे हैं पर मिली सेकेंड पे चल रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे रियल टाइम पे देखो काम चल रहा है, सिंपल है। देखो डिटेक्ट हो रहा है केस, तो कैसे हो रहा है? यहाँ पे हमने सिंपल क्या करा, हमने कह दिया कि जब तक वेट की को क्यू ना मिल जाए, जब तक क्यू ना दबा दे यूजर, तब तक इसको बंद ना करना और उसका फेस लगातार डिटेक्ट करते रहो। मैंने उससे ये बोला है, ठीक है। और मैंने क्या बोला है, 1 मिली सेकेंड में, 1 मिली सेकेंड में फ्रेम चेंज करो। तो ये मल्टीपल फ्रेम चल रहे हैं, कोई वीडियो नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है, मल्टीपल फ्रेम चल रहे हैं। और जब ये फ्रेम इतनी तेजी से चल रहे हैं तो आप लोग को लग रहा है कि वेबकैम मेरा काम कर रहा है। तो वेबकैम ऐसी काम ही करता है, इसमें कोई भी वीडियो होता है फ्रेम से ही चलता है। तो अब अगर मुझे इसे बंद करना है तो मैं क्या करूँगा, क्यों दबाऊंगा, देखो ये अपने मन से बंद हो गया, फिर मैंने यहाँ से प्रोग्राम बंद कर दिया, समझ गया? तो ये हमारा ओवरऑल कोड है वेबकैम का। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। एक बार जल्दी से मैं समझा देता हूँ हुआ क्या है। इंपोर्ट CV2 करा, रैंडम से हमने कलर चेंज करने के लिए रैंडम इंपोर्ट करा, ट्रेन डेटा बनाया, क्लासीफायर, हमने अपने क्लासीफायर को भेजा, क्या भेजा, फेस.xml फाइल। उसके बाद हम लोगों ने वेबकैम नाम का वेरिएबल बनाया, वीडियो कैप्चर कर लिया हमने, एक इन्फिनाइट लूप में रख दिया क्योंकि हमें मल्टीपल फ्रेम चाहिए। वो फ्रेम आए हमारे पास वेबकैम डॉट रीड से, इसका ग्रे इमेज में वो फोटो बदली, मतलब फ्रेम जो हमारा ग्रे इमेज में बदला। उसके बाद हमने उसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए डिटेक्ट मल्टी स्केल से। उसके बाद उसको क्या करा, लूप में रख के उस पर रेक्टेंगल बना दिया, एंड देन हम अपनी इमेज को शो कर देंगे। अगर वेट की में हमने 1 इसलिए पास करा है क्योंकि अगर हम 1 पास नहीं करेंगे तो जब तक यूजर खुद से कोई की नहीं दबा देगा तब तक फ्रेम चेंज नहीं होगा। फ्रेम चेंज करने के लिए भी हमें कोई बटन दबानी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसका मतलब हर मिली सेकंड में अपने मन से फ्रेम चेंज हो जाएगा, हमें कोई बटन दबानी नहीं पड़ेगी। और अगर हमें यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि यूजर क्या एग्जिट करना चाहता है तो उसके लिए हमने उसको ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे वो क्यू दबा दे। अगर वो क्यू दबाएगा तो क्यू की स्काई वैल्यू की में आके स्टोर हो जाएगी। दोबारा यहाँ आके चेक करेगा हर बार कि क्या उसने क्यू दबाया है, क्या उसने क्यू दबाया है, क्या क्यू कैपिटल है, क्यू स्मॉल है, क्या उसके स्काई वैल्यू यहाँ पे मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो ब्रेक कर देगा। सिंपल सा यहाँ पे खेल है और कुछ नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पे लूप ब्रेक होगा, अगर मान लो यूजर ने क्यू नहीं दबाया तो ये लूप डिफरेंट चलता रहेगा, मतलब वेबकैम हमेशा के लिए ऑन रहेगा और हर बंदा जो है अपनी शक्ल रियल टाइम पे देख पाएगा, शक्ल में मतलब आसानी से रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा। और अगर ये मान लो बंदा क्यू दबा देता है तो इस लूप से बाहर आएगा, लूप से जैसे ही बाहर आएगा तो हमें वेबकैम को रिलीज भी तो करना है, क्योंकि वेबकैम हमारा जो है हो सकता है दूसरे यूज में आ जाए कभी आगे जाके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेबकैम को आखिर में आके रिलीज कर देंगे। तो ये था हमारा दूसरा पेज जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम लोग अपने वेबकैम का यूज करके रियल टाइम में अपना फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। अब हम लोग का थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज सबसे आसान है क्योंकि अभी आपने इतना सीख लिया है तो आपको उसको सीखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सो थर्ड फेज में हम लोग एक वीडियो को प्ले करेंगे और उस वीडियो पे रियल टाइम पे हम लोग देखेंगे कैसे हमारा ये एल्गोरिथम फेस को डिटेक्ट कर पा रहा है। तो हम लोग उसमें भी हल्का सा चेंजमेंट करना है। क्या चेंजमेंट है, हम लोग की क्लिप का नाम क्या है, वीडियो का नाम क्या है, clip.mp4। तो हम लोग क्या करेंगे, clip.mp4 को कैसे यूज करने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया है कि जो यहाँ पे वेबकैम नाम का वेरिएबल लिया है, ये वेरिएबल का नाम है। तो सोचो इस समय की वेबकैम पर काम नहीं चल रहा है, आप वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हो, बट मुझे पूरे प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसका नाम चेंज नहीं करता हूँ, वेबकैम ही रखता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैप्चर करना है कहाँ से, इस बार वेबकैम से वीडियो कैप्चर नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पे 0 पास नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, एक हमें वीडियो फाइल अपने प्रोग्राम में लानी है। तो वीडियो फाइल का हमने नाम क्या देखा, क्या लिखा है, clip.mp4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया clip.mp4 नाम की जो फाइल है, वीडियो फाइल, उससे वीडियो कैप्चर करो और वेबकैम नाम के वेरिएबल में जाके सेव कर दो। अभी वेबकैम की बात नहीं हो रही, ये वेरिएबल का नाम है सिर्फ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कैम कर देता हूँ यार, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हर बार हम करेंगे क्या, अब भाई वीडियो चल रहा है तो वीडियो चलेगा, उसमें भी फ्रेम होंगे, मल्टीपल फ्रेम्स बार बार आएंगे। उसके लिए हमने क्या करा, सेम जैसे हम लोगों ने वेबकैम पे कॉन्सेप्ट यूज करा है, सेम हम लोग वीडियो पे यूज करेंगे। वाइल ट्रू, मतलब जब तक का हमारा लूप चल रहा है चलने दो, ठीक है। हमें
भाई जब तक वीडियो खत्म नहीं हो जाता हमें बार बार उसके फ्रेम चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सक्सेस कॉमा फ्रेम इज इक्वल टू वेब कैम डॉट रीड। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैमरा कैम या फिर कुछ भी कर सकते हो यार, मतलब वीडियो कैप्चर है तो क्लिप डॉट, यहाँ पे क्लिप नाम का एक वेरिएबल हमने कैम नाम का बना दिया, तो कैम डॉट रीड। तो जो भी हमारे वीडियो में जितना भी एक फ्रेम आएगा, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो वीडियो चलता है तो उसका एक फ्रेम कैप्चर होगा, वो फ्रेम जाके यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर फ्रेम कैप्चर हो गया तो सक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। जो भी हमारा फ्रेम आया है उस वीडियो का फ्रेम उठ के उसका ग्रे स्केल इमेज बनेगा कन्वर्ट कलर फंक्शन का यूज करके। इसके बाद हम लोग उसका डिटेक्ट मल्टी स्केल का यूज करके उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे उस वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने फ्रेम डिटेक्ट करा है उसकी ग्रे स्केल इमेज में, उसका ग्रे स्केल फ्रेम में क्या कोई ऐसा चेहरा है जो हमारी एल्गोरिथम डिटेक्ट कर पा रही है। अगर ऐसा है तो उसके कोऑर्डिनेट उठा के फेस कोऑर्डिनेट पे रख दो और उसके बाद उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसमें क्या करो, रेक्टेंगल फॉर्म कर दो, सिंपल। और एक बार रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वहां पे उस इमेज को शो कर देंगे और वेट की को बंद कर देंगे, मतलब जब तक हम क्यू ना दबा दें तब तक हमारा वीडियो चलता रहना चाहिए। सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है वेबकैम वाला, बस हमने क्या कर दिया, वीडियो पे रख दिया। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाली है, बट देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो आपको वीडियो देखो दिख रहा होगा चलता हुआ, तो यहाँ पे हर बंदा देखो उसका रियल टाइम पे चेहरा डिटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अलग अलग रंग का हो रहा है क्योंकि रैंडम मॉड्यूल लोगों ने यूज करा। अब इसको बंद करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू दबा देंगे, जैसे क्यू दबाया बंद हो गया, यहाँ से हमने टर्मिनल बंद कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमारा ये छोटा सा कोड था, जैसे यहाँ हमने क्या करा, इस बार हमने वीडियो चला के देखा है तो हमारा थर्ड फेज यहाँ पे कंप्लीट होता है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, कोड हमारा उतना ही बड़ा था एंड सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल इजीली होता है। यहाँ पे आप कैम डॉट रिलीज यहाँ पे हटा सकते हैं क्योंकि वेब कैम हमारा नहीं चल रहा है, तो वीडियो अपने मन से बंद हो जाएगा अगर आप वहाँ पे क्यू बटन दबा देते हो। तो आई होप कि अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हार कास्केड एल्गोरिथम के बारे में, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि इसके कौन से 3 फेज होते हैं। तो हम लोग के एल्गोरिथम का नाम क्या है, हार कास्केड एल्गोरिथम। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, हार कास्केड एल्गोरिथम, समझ रहे हो। अब इसको समझना पड़ेगा, तो इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है हार और दूसरा है कास्केड। तो फिर कास्केड को आप इस तरह समझ सकते हो कि चेन ऑफ इवेंट्स है, मतलब कई सारे इवेंट हैं जो एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो हार नाम के बंदे ने एक हार कास्केड एल्गोरिथम हम लोग को दी, जिसमें हमारी एक इमेज जो है वो एक एल्गोरिथम के द्वारा प्रोसेस होती है। उस इमेज को कुछ हार फीचर्स जो हैं, क्या कुछ हार फीचर्स, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, हार फीचर्स का यूज करके हम लोग उस इमेज को कास्केड करते हैं, कह सकते हो कि उसको जो है फनल में डालते हैं। तो फनल में डालने के बाद ये एल्गोरिथम करेगी क्या, ये क्या करेगी, जितने भी पॉसिबल कास्केड हो सकते हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल स्क्वायर हो सकते हैं या फिर जितने पॉसिबल इमेजेस फेसेस हो सकते हैं हमारी इमेज में, उन सबको ढूंढेगी कि उसमें कहाँ पे हमारा फेस है उस इमेज में, और देखेगा मल्टीपल फीचर्स देखेगा। पूरा एक ट्राइंगल, आप इस तरह से इसको एक तरह से कह सकते हो कि ये एक फनल है, तो फनल में वहां से इमेज गई और यहाँ से हमें क्या मिला, फेसेस मिल गए। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, और बीच में क्या है, कई सारी कास्केडिंग लेयर लगी हुई है, कई सारी लेयर से, कई सारे इवेंट से गुजरते हुए वो इमेज नीचे आ रही है। तो वो सारे इवेंट जो है वो किस पे बेस्ड है, आखिर हमारी एक इमेज से हमें फेस मिल कैसे रहे हैं। तो इसके बीच में एक और यहाँ पे मीडियम है जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस एल्गोरिथम में, और वो क्या है, हमारे हार फीचर्स है। तो इसके बारे में जानने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही पेंट का यूज करके यहाँ पे फाइल बना रखी थी हार फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हार फीचर्स हमारे जो है यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है एज फीचर और दूसरा होता है लाइन फीचर। तो एज फीचर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, इसमें एक साइड आपको व्हाइट दिख रही है, एक साइड आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रही है। दूसरा स्क्वायर, यहाँ पे एक साइड आपको लेफ्ट साइड वाला व्हाइट दिख रहा है, इधर राइट साइड वाला दिख रहा है। यहाँ पे हमारी होती है लाइन फीचर्स। लाइन फीचर क्या होता है, व्हाइट ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे व्हाइट ब्लैक और व्हाइट का इस तरह का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट का कॉम्बिनेशन। तो ये कई प्रकार के हमारे फीचर होते हैं। तो जो हमारे 5 टाइप के आप फीचर यहाँ पे देख पा रहे हो, इन्हीं को हम लोग हार फीचर्स भी कहते हैं, और इन्हीं का यूज करके हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज में कहाँ पे हमारा फेस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इनमें ऐसा क्या है कि हम लोग इसको देख के, या फिर मतलब उस फनल में इन सब चीजों का यूज होता है तब जाके हमारा किसी इमेज से हमारा एक फेस डिटेक्ट होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, तो यहाँ जो आप व्हाइट एंड ब्लैक यहाँ पे बैकग्राउंड देख रहे हो, तो होता क्या है, ये व्हाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड जो है इसका यूज करके हम लोग किसी भी इमेज में पता करते हैं कि फेस कैसे है। अब इसको पता कैसे करते हैं मैं आपको तुरंत बताता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ एंड देन आपको समझाता हूँ कि आखिर सीन है क्या। ठीक है, तो देखते हैं ये वाली फाइल। ऐसा करते हैं, यहाँ पे पहले एक सिंपल ब्रश का यूज करके कुछ बनाते हैं, एक चेहरा बनाते हैं। जैसे मैंने कहा एक ये ऐसा चेहरा है,
ठीक है। यहाँ पे इसकी आँख है, देन ये इसका मुंह है, एंड ये हमारी बड़ी सी इमेज है जिसमें सिर्फ ये चेहरा है और हमारी एल्गोरिथम को फेस को डिटेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग इस फीचर पे आते हैं। एक एरिया वाइट है एंड दूसरा एरिया हमारा ब्लैक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं किस कलर से, ब्लैक कलर से। तो हमारा एक यहाँ पे ये डिज़ाइन बन गया। तो ये हमारा पहला हार फीचर है। अब इस हार फीचर को हम लोग उठाएंगे, मतलब एल्गोरिथम काम कैसे कर रही है, ये इमेज फाइल है, यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, कहीं मैच कर रहा है क्या? तो ये कर क्या रहा है, ये हमारी इमेज फाइल के ऊपर हमारा ये हार फीचर हर पोजीशन पे जाएगा, हर पोजीशन पे जाएगा, एक एक पोजीशन शिफ्ट होगा और चेक करेगा क्या कहीं पे जो व्हाइट बैकग्राउंड है और जो ब्लैक बैकग्राउंड है, मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस देख के वो काम कर रहा है कि जो व्हाइटिश एरिया है और जो ब्लैकिश एरिया है, क्या व्हाइट और ब्लैक का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, क्या कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही है जिनका जब हम डिफरेंस निकालें तो हमारा एक फीचर हो सकता है फेस का। मतलब यहाँ पे हम लोग को उससे मतलब नहीं है कि ये इसकी आँख है, कि ये इसकी नाक है, कि ये इंसान का चेहरा है, कि बंदर का चेहरा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मेन मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन से इन दोनों की रिलेशनशिप से हम लोग को पता चल सकता है कि क्या गिवन चेहरा, क्या गिवन इमेज में हमारी जो हमें पार्ट दिख रहा है, एक इंस्टेंस दिख रहा है, क्या वो हमारा एक फेस है कि नहीं, समझ रहे हैं? अब अगर हमने इसको ऐसे उठाया तो इस पोजीशन पे अगर मान लो ये हार फीचर सबसे पहले यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आइए व्हाइट के पीछे जितने भी पिक्सल हैं इनका ऐड कर लो। तो मान लो जितने भी पिक्सल होंगे इमेज में इन सब का ऐड हो गया, ब्लैक के पीछे जितने पिक्सल है इनका ऐड हो गया, इन दोनों को कर दो माइनस। तो सम ऑफ व्हाइट पिक्सल्स प्लस सम ऑफ ब्लैक पिक्सल दोनों को जब माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर हमारी किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में है, मान लो कि हमने कह दिया अगर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का वो 50 से 100 के बीच में है तो वो हमारा फेस है। अगर वो 50 से 100 के बीच में नहीं है तो हमारा वो फेस नहीं है। अब ये चीज़ हम कैसे बोल रहे हैं, ये चीज़ हमारी ट्रेंड डेटा जो हमने नहीं बनाया हुआ वहाँ पे निर्धारित है कि हमारा CV2 ने पहले से बहुत सारे फेसेस को ट्रेन करा हुआ है, बहुत सारे फेसेस को क्या करा है, एज इनपुट भेजा है, एंड उसके बाद हमारा क्लासीफायर एक बना के हमें वापस दिया है। हम लोग उसी क्लासीफायर का यूज़ करके हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं कि इमेज में हमारा फेस कहाँ पे है, समझ रहे हो? तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हार फीचर का यूज़ कर रहे हैं और इसके रिलेशनशिप देख रहे हैं व्हाइट से ब्लैक का। व्हाइट से ब्लैक का देखने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ले रहे हैं, और यही रीजन था कि हार फीचर हमारे ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ली। जो हमारा ये हार कास्केड एल्गोरिथम है, यही रीजन है कि ये हमारा हमेशा ग्रे स्केल में काम करता है, कभी भी कलरफुल इमेज में काम नहीं करता है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि हम लोगों ने ग्रे स्केल इमेज में क्यों कन्वर्ट आपको कराया, समझ गए? अब आपने यहाँ पे इसको देखा, अब इसका साइज सबसे पहले बहुत छोटा होगा, ठीक है, मतलब पहले तो ये बड़ा सा है क्योंकि फनल है हमारी फनल। तो एक हमारा ये फीचर है, अब इसको हमने यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिफरेंस आएगा क्योंकि अब यहाँ पे व्हाइट इतना है, यहाँ पे ब्लैक इतना है। तो अगर मान लो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब ये यहाँ पे होगा तो इसका मतलब ये हमारी आइस है यहाँ पे। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे हमारी आइस ब्लैक होती है एंड हमारा जो फोर हेड होता है वो हमारा क्या होता है, व्हाइट होता है। व्हाइट होने का मतलब क्या, वो ब्लैक नहीं होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट रिलेशनशिप यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के पिक्सल का, ये हो सकता है कि 50 से 100 के बीच में हो, ठीक है। अब इसका ये इधर आ, इधर आ, इधर ऐसे 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 चलता चला गया, ठीक है। इसको मान लो कई सारे ऐसे इंस्टेंस मिले कि ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, इसने वो सारी वैल्यूज को नोट कर लिया, डिफरेंस उसका नोट होकर रख गया। अब इस हर फीचर का काम खत्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसको जो है क्या कहते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। मैंने क्या करा, इसको छोटा कर दिया, ऐसा ये छोटा कर दिया। अब छोटा कर दिया, अब रखा, अब चलाया पूरे में, तो अब देखा इसने, अगर इसको यहाँ पे रखें तो अब ये देख रहा है कि हाँ ये आंखें हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग छोटे पे कर रहे हैं तो डिफरेंस और कम आ रहा है, ठीक है। हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ये जो है पूरे पूरे के पूरे इमेज में नाचेगा, ये पूरा हार फीचर हर एक पोजीशन पे जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। अब ये तो थे हमारा पहला हार फीचर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे और हम हार फीचर देख रहे हैं जैसे कि ये वाला, अब ये उठेगा, इसको हम चेक करेंगे, फिर हम लाइन फीचर्स को उठा के चेक करेंगे। तो इसको रखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में रिलेशनशिप कैसे पता करेंगे, पिक्सल्स द्वारा। व्हाइट वाले सारे पिक्सल ऐड करेंगे, फिर ब्लैक वाले ऐड करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। अगर इन सब का डिफरेंस, इन सब का एक ऐसा डिफरेंस होगा जो सबसे कम होगा, ठीक है, वो सबसे कम वाला डिफरेंस पकड़ लेंगे सबका, ठीक है, और उसके हिसाब से चेक करेंगे क्या ये सब फीचर क्या मिक्स होके हमारा पहले इनका बड़ा साइज होगा, फिर वो छोटा साइज होता है। तभी मैंने कहा फनल का शेप बन रहा है, मतलब पहले बड़े बड़े पूरे इमेज में बड़े बड़े बॉक्स रखे जाएंगे, फिर उनसे छोटा, फिर उनसे छोटा, उनसे छोटा, हर एक के सारे कॉम्बिनेशन देख लिए जाएंगे। इसके बाद हमें फीचर्स मिलेंगे इसके, जो हमारा रिलेशनशिप मिलेगा, पिक्सल्स का रिलेशनशिप मिलेगा, उससे डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस मिलने के बाद हम चेक करेंगे अगर वो 50 से 100 के बीच में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 50 से 100 के बीच में, अगर वो 50 से 100 के बीच में लाइक करता है, इसका मतलब
हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है, एक एरिया है हमारी उस इमेज में, वो एक फेस की तरह मिलता जुलता है। समझ रहे हैं आप? अब अगर मैं इस एज फीचर को इन्वर्ट कर दूं और फिर मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ पे एज फीचर किस तरह रखा है, मैं कह दूं ये इस तरह से रखा है कि एक समय ऐसा आया कि ये इस शेप में था एंड इसके बाद एक इस शेप में था और फिर हमने क्या करा, यहाँ पे कलर इसको फिल करते ऐसा हमने कह दिया, एक इस समय पे ऐसी पोजीशन आई। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आईज जो है वो ब्लैक होती हैं और माथा सफेद होता है, बट इस केस में यहाँ पे मत्था जो है वो क्या है, ब्लैक है, आई सफेद है। तो ये रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं? अगर सेम सिचुएशन हम लोग ऐसे करें तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आई जो है वो ब्लैक हो सकती है और जो हमारा मत्था है वो फोरहेड है ये सफेद है, मतलब ये कोई रिलेशनशिप बना सकता है। ठीक है, अब सेम सिचुएशन में कहता हूँ, सेम चेहरे पे हम लोग और भी हार्ड फीचर लग सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ये वाला हार्ड फीचर यूज करते हैं, ये लाइन फीचर जो हमारा सेकंड वाला लाइन फीचर है, इसको यूज करते हैं। तो हमारा ये आया, इस तरह का बॉक्स आया, मान लो ऐसा कुछ आया था, ठीक है। एंड देन इसके बाद एक इस तरह का कुछ आया एंड देन हमने क्या करा, कलर फिल कर दिया यहाँ पे ब्लैक कलर से। ये तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो ब्लैक कलर है ये आंखों का है, आंखों के ऊपर जो एरिया होगा व्हाइट होगा, आंखों के नीचे जो चिन वाला एरिया, चीक वाले होंगे, चीक होते हैं, ये अगर ये भी होगा ये भी हमारा व्हाइट होगा। तो इससे रिलेशनशिप बन के पता चला हाँ ये फेस के थोड़ा बहुत नजदीक आ रहा है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो फेस के नजदीक आएगा। तो ये हमारा पहले से ट्रेन डेटा है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, एल्गोरिथम खुद समझदार है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आखिर हम लोग कैसे हर फीचर यूज करके एक फेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अब इसका जो एग्जैक्ट जो आपको फॉर्मेट है चेक करने का इस एल्गोरिथम का, उसके लिए मेरे पास लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहां जाके देखना। वहां पे आपको एक एक फीचर रखेगा, पहले एक इमेज फिर ऐसे चला चला के दिखाएगा, जैसे मैच करेगा आपको बताएगा हाँ मैच्ड, फिर दूसरा फीचर उठाएगा उसको रखेगा, उसको छोटा करता जाएगा, उसको चेक करता जाएगा। तो ये आपको वीडियो में आपको अभी दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख सकते हैं कैसे हार कास्केड एल्गोरिथम असल में काम करती है। ठीक है, अगर हम समअप करें अपनी बात को तो यहाँ पे समझ में सिर्फ यही आता है कि जो लाइटर पोर्शन है और जो डार्क पोर्शन है हमारी इमेज के अंदर, जब भी हम एक ग्रे स्केल में ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाते हैं तो जो लाइटर पोर्शन है, जो जहाँ पे हल्की सफेदी है और जहाँ पे क्या है थोड़ा डार्क है, यहाँ पे थोड़ा सा कालापन है, तो इस जगह को चेक करता है हमारे हार फीचर और उसके हिसाब से हमारा पता चलता है कि हमारा वो फेस है कि नहीं। समझ रहे हो? और यही रीजन है कि हम लोगों ने कुछ फोटो देखी, जैसे कि जिसमें 4 लोग थे, बॉलीवुड देखी, तो वहाँ पे उसकी शर्ट में दिखा रहा था, शर्ट में रेक्टेंगल बना रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे चेहरा तो नहीं था, बट उसको ऐसा लगा कि वहाँ चेहरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो डिफरेंस था ब्लैक पोर्शन का और व्हाइट पोर्शन का, वो जो है वो उस रेंज में लाई कर रहा था, तो उसको लगा कि ऐसा चेहरा है, बट ऐसा वो चेहरा था नहीं। अब ये एल्गोरिथम जो है यहाँ पे लाइटर और डार्कर एस्पेक्ट को देख के काम कर रही है। तो इसको आप लोग टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार की एल्गोरिथम में समझ लेना। ठीक है, ये एल्गोरिथम हम लोग के नॉर्मल यूज के लिए है कि फोन कैमरा अगर हमें बनाना हो तो वहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडी कार्ड को स्कैन करना होगा तो वहाँ पे इसको यूज कर लेंगे। बट अगर सिर्फ ड्राइविंग कार की बात करी जाए, टेस्ला ऐसी कंपनी की, वहाँ पे इन एल्गोरिथम का बिल्कुल यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भाई एक कार जा रही है तो कार को आपसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लाइटर होगा कि ब्राइटर होगी उसकी साइड, कुछ भी हो सकता है उसका, सामने आप क्लिक कर रहे हो फोटो। बट आप एक खुद की छोटी सी कार अगर आप बनाना चाहते हो, ऑटोमेट करना चाहते हो और वो टेबल पे चलाने वाली, तो वहाँ पे आप भले एक बार इसको लगा दो, बट इसका एक्सटेंसिव एप्लीकेशन नहीं है। ये रिकॉग्निशन वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसकी और भी ज़्यादा बेहतरीन एल्गोरिथम मार्केट में हो सकती हैं, बट ये उनमें से एक है। इसलिए मैंने आपको ये बताया ताकि अभी जो आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे किसी का आईडी कार्ड किसी ने दिखाया तो वो चेक करना वो आईडी कार्ड वैलिड है कि नहीं, ये सब चेक करना। ठीक है, और फ़ोन का कैमरा बनाना, तो इन सब छोटे मोटे एप्लीकेशन में आप इस एल्गोरिथम को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अपने XML फाइल की। तो ये जो हमारी XML फाइल है इसमें बहुत सारी स्टेजेस दी गई हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कई सारे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, फिर अचानक से ये वाले कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेजें हैं। तो अगर हमारा डिफरेंस जो है वो हमारी XML फाइल में जितनी भी स्टेज है उनको क्लियर कर रहा है, तो हमारी इमेज में वो पर्टिकुलर एरिया क्या है, वो एक फेस है। अगर वो सारी स्टेजेस क्लियर नहीं कर रहा है तो वो नॉट अ फेस है। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन टेक्निक यूज हो रही है ML की, जिसमें हम लोग इनपुट ट्रेन करने के लिए हम लोग इनपुट भी दे रहे हैं, हम लेबल भी साथ में दे रहे हैं कि हाँ इसमें ये एरिया क्या है, ये हमारा फेस है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फ्रूट की, तो हम लोगों ने कई सारे फोटोज भेजी एप्पल की और मैंगो की, तो हमने एप्पल वाले के साथ बता दिया कि हाँ ये एप्पल है, और ये वाला जो अगर मैंगो है तो हम बता दिए ये वाला मैंगो है। ऐसे हमने लाखों उसको फोटो भेजी एप्पल और मैंगोज की, हर एक फोटो में लिखा हुआ था हाँ ये एप्पल है ये मैंगो है। तो अगली बार वो समझ जाएगा, अगर मैं कोई भी एक फोटो दूंगा तो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ ये एप्पल के तरीके दिख रहा है, इसके फीचर एप्पल के तरीके मिल रहे हैं, तो ये एप्पल होगा, तो हमें एप्पल आंसर दे देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करी, क्लासिफिकेशन टेक्निक यूज करी है मशीन लर्निंग की। ठीक है,
सो ये एल्गोरिथम काफ़ी ईजी टू यूज़ है एंड आप इसको अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी कर सकते हो। जो आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो 50-50 नंबर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको बनाने होते हैं, आप उस पर इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। इस पर थोड़ी और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो आपने वीडियो अभी देखा, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ आपको अच्छा दिखा हो या फिर आपको लगता हो कि हाँ भाई इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, इस पे और प्रोजेक्ट हमें चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं इस पे और भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप मुझे अपने नीचे मेल आईडी एंड आई नीड कोड आप इतना लिख दो, बस मैं आपके मेल आईडी पे इस कोड को डिलीवर कर दूंगा। और अगर बहुत लोग को इसकी नीड है तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी इस पूरे कोड को लगा दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कोड को एक्सेस करने में। रही बात लिंक्स की, जो मैंने यूट्यूब का लिंक बताया आपको, हाई कास्केड एल्गोरिथम कैसे काम करती है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जो आपकी XML फाइल है, इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको पकड़ा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड आपको हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होगी।